करना था। आज का सेशन हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, जिस किसी का भी बीच में कुछ छूट गया हो या फिर कोई ज्वाइन न हो पाया हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल में हम ये इस अब आज का सेशन को रख देंगे, ताकि फ्यूचर में किसी को कुछ रेफर करना हो तो वो कर पाए। और ये सेशन के दरमियान कभी भी बीच में आपको कुछ भी प्रश्न वगैरह उत्पन्न होता है, तो आप चैट में डाल सकते हैं वो प्रश्न को। हमारे सेशन के अंतिम में हम वो प्रश्न को ले लेंगे और परेश भाई के साथ वो प्रश्न का हम निवारण जान लेंगे। अभी यहाँ पर परेश भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको लाइव करता हूँ ताकि उनके द्वारा जो आगे हमको बात जाननी है वो हम जान पाए। परेश जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है, क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है अनिश हाँ भाई? परेश जी, जी हाँ। परेश जी, आपको अपना वीडियो मैं एक बार ऑन करने को बोलता हूँ, आप अपना वीडियो अगर ऑन कर पाएंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। हाँ, कर देता हूँ। जी ओके, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हाँ, सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। बोलो महावीर प्रणाम। स्वामी भगवान की जय। जी मैं सबसे पहले वो जिन शासन की कड़ी रखते थे, हाँ, जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिनवर दिया जी 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 बिल्कुल। परेश जी, शायद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, बस 1 मिनट। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं है। प्रणाम। जी भाई प्रणाम। प्रभु का शासन हम सबको मिला है। जी मैं पहले आपको बताता हूँ कि कुमारपाल महाराजा है महाराज। तो कुमारपाल महाराजा ने अपने लाइफ में बोला लास्ट में हम्म, कि मुझे भरत चक्रवर्ती पना भी नहीं चाहिए, प्रभु के शासन के बिना का भरत चक्रवर्ती मिले मेरे को चक्रवर्ती पना तो मेरे को नहीं चाहिए। हम्म, मेरे को जिन शासन का दरिद्रपना दास भी मैं बन सकूं तो भी मेरे को जिन शासन ही चाहिए। जी मेरे को जिस में ही जन्म लेना है, जिन शासन मेरा श्वास है और जिन शासन की प्राप्ति मेरी आशा है। जी बाद में अभी जो फॉरेन के जॉर्ज तो है, उसने भी ऐसा ही बोला कि मेरा अगला भव हुए जब भी मेरा हम्म, नया जन्म हुए तो मेरे को जिन शासन में ही जन्म लेना है। इतना महान अपना शासन है। अपने को कितना वैल्यू करना है वो अपने को खुद को समझना है कि प्रभु का शासन मेरे को मिला है तो मेरे को शासन को समर्पित होना ही है। जी जब 1975 में डब्ल्यूएचओ के सब वैज्ञानिकों एक मंडल इंडिया में आया था। हर हम्म, जगह पे गए, वो अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान सब। तो उसका एक हम्म, सर्वे का रिपोर्ट था कि उसको एक सर्वे करना था कि प्रभु जी है या नहीं है, अच्छा। धर्म क्या है, परमात्मा है कि नहीं है। तो वो लोग हर जगह पे अपने जैन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी सब जात के कास्ट के लोगों के धर्म गुरु जो होते हैं इससे मिले वो लोग। जी और मिलने के बाद क्वेश्चन आंसर सब किया। फिर अपने यहाँ अहमदाबाद में उसी वक्त परम पूज्य भुवन भानुसूरी महाराज थे, आचार्य भगवान। तो हम्म, उससे मुलाकात हुई उसकी। तो गुरुदेव उस समय लोच की क्रिया कर रहे थे। तो अच्छा। गुरुदेव ने बोला कि ऐसे तो हम हमारा जीवन बताते नहीं है, लेकिन आपको लोच की क्रिया बता दे, आप इतना बड़ा सर्वे कर रहे हैं तो लोच हम्म, की क्रिया बता दे। तो फिर वो क्रिया बताई और अपना जैन साधु कैसा है, जैन साधु का जीवन कैसा है, वो पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं करता है, सब सारी बातें वो डब्ल्यूएचओ के लोगों को बताई। फिर वो लोग चले गए। फिर वहां हम्म, जाने के बाद उसके अमेरिका में जाने के बाद उसने डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट निकला कि भाई रिपोर्ट देना है कि क्या सर्वे किया और क्या है। तभी हम्म, उसने बोला कि प्रभु है कि नहीं हमें भी नहीं मालूम, पर अच्छा। लेकिन अगर प्रभु होंगे तो जिन साधु सबसे अधिक होंगे। बाकी मेरे ओहो। को कुछ नहीं लगता कि परमात्मा के सबसे नजदीक हो गए तो जिन शासन के जैन साधु ही होंगे।
तो ये अच्छा, अपने शासन की गरिमा है। साकार, जैसे बिल्कुल। दुनिया भर में 7 अजैबी है, तो हुँ, 7 अजैबी से भी बढ़कर अपनी ये 8वीं अजैबी है, जो अपने श्रमण श्रमणी भगवंत है, जो बिल्कुल। 2500 साल पहले जो प्रभु बता के गए, वो मार्ग पे आज भी चल रहा है, बिना जी, बिजली का, बिना पैदल चलना, वो अजैबी जैसा ही है। हुँ, तो बिल्कुल। ये अपना प्रभु का शासन है। और प्रभु के शासन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसका वहीवट होता है, जो आपने मेरे को बताया कि ये सब बातें आपको बतानी है, हुँ, क्रमशः आपको ये बात बताता हूँ। जी, बिल्कुल। अ, परमात्मा नमो तीर्थ से कह के प्रवचन वाचना श्रेणी चालू करते हैं जी, वो। तो संघ क्या होता है? संघ हुँ, श्रमण श्रमणी भगवंत और श्रावक श्राविका से संघ होता है। बराबर। संघ पतिथंकर भी उसको कहते हैं। हुँ, अगर संघ की वहीवट जो ट्रस्टीगण करते हैं, उसको हुँ, कोई गलती हो जाए और कुछ हुँ, ध्यान नहीं रखे, तो नरक गति भी बताई है, और बहुत अच्छा, अच्छी तरह से करे और प्रामाणिकता से, और जिन शासन को वफादार रह के करे, तो हुँ, तीर्थंकर नाम का कर्म या गणधर नाम कर्म भी बांध सकते हैं। ओहो! अच्छा, तो वैसे ही ये संघ की रचना कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। हुँ, कि पहले हर जगह पे जहाँ मंदिर बनता है वहां गुरुदेव आते हैं हुँ, और अपने संघ का एक नामकरण करते हैं। हुँ, जैसे हमारे संघ का नामकरण हुआ उमरा श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ। वो जी, नामकरण के बाद गुरुदेव की हाजिरी में एक मीटिंग होती है, हुँ, जहाँ सब लोग आते हैं अपने संघ के, और जो वडील लोग होते हैं, अपने बुजुर्ग जी, लोग, अनुभवी लोग, आराधक, वो लोग सब मिलके गुरुदेव के साथ से ट्रस्टियों की निमणूक करते हैं। बराबर। अपने यहाँ मैंने तो अपनी अपनी 60 साल की लाइफ में कभी जैन पीढ़ी या जैन संघ के संचालन में इलेक्शन नहीं देखा है। अपने यहाँ अच्छा, सिर्फ सिलेक्शन ही है, बराबर, और बराबर, सिलेक्शन सबको मान्य रखना है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। बराबर, हमें धर्म के क्षेत्र में कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं करना है। हमें राइट, अपनी आत्मा के लिए जो भी काम करना है, अपनी आत्मा के लिए करना है और शासन के बराबर, लिए करना है। बराबर। तो यहाँ मैंने तो नहीं देखा, शायद आपके यहाँ और कोई जगह पे कोई शायद इलेक्शन होगा भी, पर जी, कम जगह पे होगा, ज्यादातर सिलेक्शन ही होता है। जो मतलब अपने परेश लोग भाई, होते इसमें हैं। इसमें एक हाँ, एक बात ये पूछनी थी कि आपने जो सिलेक्शन और बोलिए। इलेक्शन की बात की, तो इसमें हाँ शास्त्रानुसार सिलेक्शन की क्रिया श्रेष्ठ है, बराबर? हाँ, सिलेक्शन की श्रेष्ठ है, तभी इलेक्शन अगर कई जगह सिलेक्शन ही होता है, करना चाहिए। जी, हाँ तभी कई बार कई सारे संघों में इलेक्शन वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारा फिर अंदर जो नहीं चाहिए, जो नई बात करनी होती है, वो सारी बात हो जाती है। ऐसे समय में ऐसा अगर कोई युवा पीढ़ी है जो इसको बाहर से देखती है, तो उनको क्या करना, उनसे दूर रहना कि नहीं भी अभी इलेक्शन में जाकर के अपने को ऊपर आकर के कुछ सुधारा कर सकते हैं, तो उसमें जुड़ जाना नहीं, या फिर दूर रहना? अनिश भाई, दूर रहना ही नहीं है। शासन के लिए बरा, कहीं भी कोई भी क्षेत्र में हमको छोड़ के नहीं जाना है। हमको बराबर, वहां रह के जो आदमी अच्छा है उसको वोट देना है। अच्छा, बराबर, जो प्रामाणिक है, जो वफादार है शासन को, जिसके जी, आदर्श में समझो कि वो सब धर्म के नियम का पालन करता है, और बराबर, दिखता है कि नहीं ये आदमी अच्छा है। समझो बराबर, कि कोई तत्व ऐसा है कि जो जेल में भी जाया हुआ है, गुंडागर्दी हुँ, करता है, हुँ, गालियां हुँ, बोलता है, हुँ, वैसा भी आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाए और आप उसको छूट के कोई भेजेंगे, तो वो गुरुदेव के साथ कैसे करेगा? मत बराबर है। मतलब तो जहाँ पर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, अगर इलेक्शन हो रहा है, तो तो उसमें प्रामाणिकता से भाग अपने को लेना। दूर नहीं रहना है, अपने को दूर नहीं अच्छा, रहना है, अपने को सोच वोट देना है। कि जैसे अपने इलेक्शन में होता है जी, राजकारण में, जी, वैसे जी, ही अपने को पक्ष नहीं देखना है कि चलो बराबर, यहाँ पे समझो कि हमारा गांव है, तो यहाँ 2 गांव के राजस्थानी भी है और गुजराती भी है। तो वो बराबर है। समझे कि चलो मेरे को तो राजस्थानी को वोट देना है, गुजराती समझे कि मेरे को गुजराती देना है, तो वो बराबर अच्छा है। नहीं है। व्यक्ति जी, को जी, चॉइस करना है कि व्यक्ति अच्छा है और शासन के लिए कौन लाभदायी है, उसका राइट, इलेक्शन करना है, जी, करना बराबर। है। हुँ, ज्यादातर हमने तो नहीं देखा है। हुँ, कहीं भी युवा वर्ग आते हैं और इलेक्शन के बाद तो हम बोलते हैं यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन बराबर, ही होता है। अगर आपको बराबर। लगे कि ये आदमी काम का है, तो आप अपने प्रमुख को या वडील को बोल दीजिए कि उसको जी, ट्रस्टीगण में ले लीजिए, वो ले लेते हैं, जो लेकिन शासन ये का काम करता है। जी, ये सिलेक्शन करने के बोलिए। लिए भी हर एक संघ के ऊपर एक गुरु भगवंत होने चाहिए, नाथ के स्वरूप में। એટલે अगर वैसा है ज्यादा क्या तभी होता है, सिलेक्शन, हाँ, ज्यादातर क्या होता है कि जो क्षेत्र में जो होशियार लोग होते हैं, जी, अभी मैं ट्रस्ट की व्यवस्था बताता हूँ आपके, हाँ, कि जी, जी, जी। 5 लोग ऐसे होते हैं, समझो 10 लोग का ट्रस्टीगण है, तो हुँ, 5 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धनवान है, और संघ में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो लोग शासन ज्यादातर उदार दिल है और हुँ, उत्तम श्रावक है,
वो 5 या 33% वो श्रावक को ट्रस्टीगण में लेते हैं। बराबर 33% 33% रहते हैं जो उदार भी है और कार्य भी करते हैं बराबर। अपने हिसाब से। समझो कि वो बड़ा आदमी है, वो 11 लाख लगाते हैं, तो ये लोग 2 लाख 1 लाख लगाते हैं। बराबर है, और शक्ति तीसरे अनुसार। लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरा शासन का काम ही करते हैं, उसके पास पैसे की शक्ति नहीं है, फिर बराबर लेकिन मन की भावना बहुत है, तो इसका संतुलन हो जाता है। बराबर बराबर तो बराबर। वो जो बड़े लोग होते हैं वो कुछ काम नहीं करेंगे, वो सब हम्म। संघ की प्रभावना करनी है 50 जी रुपए की 10 रुपए की, जी। तो वो आकर खड़े नहीं रहते, तो वो कार्य करते। करेक्ट करेक्ट, समझ गया। इसलिए चलो तो परेश ऐसे भाई, हाँ, तो मतलब आपने ज्यादातर जैसे ऐसी व्यवस्था होती है। जी, वही ट्रस्टी का आपने कैसे टीम फॉर्म होता है सिलेक्शन से, वो तो बता दिया। अभी आते हैं अपने वन बाय वन जो एक एक पॉइंट्स डिस्कस करने हैं हाँ वो। जी, मैं बताता हूँ सर आगे। जी हाँ। धर्म द्रव्य की व्यवस्था कैसे होती है? बराबर। सबसे पहला प्रश्न आपका यह था कि भाई धर्म द्रव्य की व्यवस्था कैसे होती है। मैं हम्म, आपको एक एक द्रव्य और एक एक क्षेत्र की बात बताता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताता हूँ देव द्रव्य। देवद्रव्य बराबर। तो देव यानी प्रभु। हम्म प्रभु के कनेक्शन से जो आवक उपज होती है हम्म उसको देव द्रव्य कहते हैं। जो प्रभु केंद्र में होते हैं और हम्म जो आवक होती है उसको देव द्रव्य कहते हैं। बराबर। जैसे प्रतिमा भरानी है, नया मंदिर है तो प्रतिमा भराने का चढ़ाव बुलाता है, जी। प्रतिष्ठा करने का चढ़ाव बुलाता है। मंदिर में जो भंडार होता है, भंडार में जो उपज होती है हम्म। भंडार, और अपना महावीर जन्म कल्याण के दिन 14 सुपन की जो चढ़ावे होते हैं जी। वही रकम। समझो कि अपने मंदिर के यहाँ से लेके पालितना गए, छरी हम्म। पाली संघ लेके गए, तो हम्म। वहां पालितना में जो माल पे चढ़ावे होते हैं वो भी देव द्रव्य गिनता है। बराबर। समझो कि आपने उपदान किया है, उपदान में तो लोग हैं, और जो चढ़ावे होते हैं उसकी उपज भी देव द्रव्य में आती है। अच्छा। ये बराबर। सब उपज समझो कि भाई पूरा समझ का प्रभु के केंद्रित जो भी होता है सब उपज देव द्रव्य में आती है। बराबर ऐसे बराबर। छोटे छोटे बहुत आइटम है, मैं बड़ी जी। आइटम ही आपको बताता हूँ, नहीं करेक्ट। तो ज्यादा हो जाएगा। और इसका यूज कैसे होता है, समृद्धि द्रव्य जो रकम है, पहले हम्म मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम्म अपने शास्त्र में 100% ऐसा रखा है कि जो द्रव्य जो क्षेत्र का है उसका यूज उसमें ही होना चाहिए। बराबर। समझो कि अच्छा। देव द्रव्य का मेरे पास इतना पैसा है तो मेरे को देव द्रव्य की जो प्रभु ने बताई है, जो अभी गीता गुरु भगवंतों ने जो बताई है कि इसमें इसका यूज करना है, ऐसे ही यूज करना है। देव द्रव्य का यूज में साधारण खाते में नहीं कर सकता, देव द्रव्य का यूज में जीव दया में नहीं कर सकता। बराबर। ऐसे ज्ञान द्रव्य है, व्ययावच का द्रव्य है, साधारण द्रव्य है, जीव दया का है, पाठशाला का है, साधर्मिक का है। तो उसमें हर जगह पे प्रभु ने और गीता गुरु भगवंतों ने अपने को बताया है कि उसका यूज आप कैसे करना है आपको। अच्छा। चलो समझो मैं आपको देव द्रव्य का यूज कैसे करना बताता हूँ। जी। देव द्रव्य का यूज में क्या है कि कहीं अपने शास्त्र में ऐसे लिखा है कि जब भी जीर्णोद्धार करना है किसी हम्म मंदिर का तो उसमें 8 गणा लाभ मिलता है। ओहो। अपने पास जो भी पैसा है अपने किस मंदिर का जीर्णोद्धार होता है उसमें रखते हैं तो 8 गुना लाभ मिलता है। अच्छा। सबसे पहले जीर्ण यूज करना है, फिर उसके बाद नए देरासर बनते हैं, नए मंदिर हम्म बनाते हैं, तो हम्म वहां भी जहाँ ज्यादातर लोग पूजा करते हैं जी। तो ये रकम अपने पास जो भी देव द्रव्य की राशि है वो वहां आप हम्म दे सकते हैं। हम्म देव द्रव्य की राशि से भगवान की प्रतिमा बनानी है तो भी बना सकते हैं। देव द्रव्य की राशि को मंदिर के लिए भंडार लाना है, प्रभु हम्म जी का आभूषण बनाना है, मुकुट हम्म बनाना है, चैन हम्म लानी है सोने की, और बराबर। ऊपर से देरासर में आपको भंडार के साथ संगीड़ा लाना है, सिंहासन लाना है, सीसीटीवी रखना है, बराबर। अलार्म रखना है कि कहीं कोई चोर आ जाए तो चलो ट्रस्टी के घर बेल बज जाए तुरंत ही। राइट राइट। वो वो भी व्यवस्था आपको करनी है। मंदिर के उपकरण के लिए आपको थाली वाट का भी लाना है तो वो हम्म आप देव द्रव्य के पैसे से ला सकते हैं। और पुजारी का वो ज्यादातर सैलरी वगैरह। नहीं, हम ज्यादातर एक ऐसी बात है अविनाश हम्म, भाई कि ज्यादातर लोग जो सुखी संपन्न संघ होते हैं जी। उसमें हर जगह पे श्रावकगण ही ये सब व्यवस्था करते हैं ज्यादातर। पर अच्छा। जहाँ पे तीर्थ है समझो, पुजारी का पगार है या स्टाफ का पगार है वो हम देव द्रव्य में से नहीं यूज करते। अच्छा। जहां अच्छा। संघ रहता है वहां उसकी यूज नहीं होती है। जहां तीर्थ स्थान है और कोई आते जाते लोग बहुत कम होते हैं जी। वहां उसका उपयोग ये लोग कर सकते हैं। अच्छा। बराबर बराबर। अभी ये जो देव द्रव्य जहां की समझो आपने, कि आप लोग, हाँ जी जी, बोलिए आप बोलिए जी। बोलिए, आप बोलिए ना, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे देव द्रव्य की जैसे आपने बात की, अभी देव द्रव्य की राशि अभी भगवान का पुण्य से हमेशा देव द्रव्य का जो ज्यादा ही रकम आती है है, वो ज्यादा रहता है। बाकी सबसे ज्यादा। साधारण है, सर्वसाधारण है, पाठशाला, बाकी सबका सबका थोड़ा कलेक्शन कम होता है। तो अभी अपने उपास से आज जो धर्म स्थानक है
वो ज्यादातर साधारण द्रव्य से ही बनते हैं, बराबर। जी तो अभी जी। कभी कभार उसमें कमी आ जाती है, तो क्या देव द्रव्य से लोन के स्वरूप में पैसे को लेकर के या फिर कुछ भी वहां से एडजस्टमेंट करके वो चीज करनी चाहिए या नहीं? अभी ज्यादातर कैसा है कि चलो हमारे पास देरासर सबसे पहले होता है, बाद में बराबर। उपाश्रय बनता है। तो उपाश्रय लिए अगर हम समझो कि हमको 50 लाख रुपए लेने की जरूरत पड़ी, हम्म। तो हम देव द्रव्य के पैसे उपाश्रय के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बराबर। श्रेष्ठ नहीं देता, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी रकम हमें नहीं मिलती। तो बैंक रेट जो भी चलता है, समझो बराबर। कि 5% बैंक रेट चलता है, तो हम बराबर। देव द्रव्य के पैसे 5% से ले लेते हैं। और अच्छा। उसको हमें गवर्नमेंट के देवा जैसा नहीं रखना है, हमें मगज पे रखना है कि ये पैसा हमें तुरंत ही वापस करना है। बराबर। बराबर, समझ गया। समझो कि हमारा उपाश्रय बन गया और उपाश्रय की उपज हो गई, हम्म। चढ़ावा दिया, नाम दिया, सब, तो जैसे पैसा आ जाए तो देव द्रव्य का पैसा सबसे पहला वापस करना है। और बराबर। जितना समय रहे, उतने समय हमें उसको ब्याज उसमें साधारण खाते से जमा करना है देव द्रव्य में। करना है, बराबर। बिना ब्याज के हम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, बराबर। फिर दूसरी बात ये थी, अभी देव द्रव्य की राशि ज्यादा पड़ी होती है हर एक संघ में, तो उसका हाँ, एफडी कराए, म्यूचुअल फंड कराए, वो सब चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? એટલે ज्यादातर एफडी तो हर जगह पे होती है, फंड और स्टॉक एक्सचेंज में रोकाण नहीं करते हैं। बराबर। एफडी बैंक में करनी ही पड़ती है, उसके बाद सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता है। एफडी करो बराबर। या गवर्नमेंट के जो सिक्योर बॉन्ड मिलते हैं ना, वो हम्म। बॉन्ड आप ले सकते हैं। ज्यादातर अच्छा। हमारे यहाँ तो हम भी लेते हैं और हर जगह पे लेते हैं, क्योंकि मतलब उसका ऑप्शन हाँ। नहीं है कैश रख, એટલે ये करना ही पड़ता है। बराबर। ये कंपलसरी हो गया है अभी। नहीं, राइट। कहीं कहीं पहले व्यवस्था ऐसी थी, समझो कि 100-200 वर्ष के पहले हम्म। के संघ के ऐसे देव द्रव्य को उसमें से लैंड ले लेते थे, गोल्ड ले लेते थे, सिल्वर हम्म। ले लेते थे और वो हम्म। रखते थे। तो जब भी उसका भाव चेंज हुए और जब जरूरत है देव द्रव्य की, तो वो बराबर। यूज करते थे। वो भी एक व्यवस्था है, पर अभी राइट। इतना फ्लक्चुएशन है कि चलो राइट। हमने चलो देव द्रव्य से पैसे से सोना ले लिया 5 लाख के, 5.25 लाख के भाव, और 4.5 लाख हो गया, तो कौन हाँ। रिस्पॉन्सिबल? तो बराबर। फिर बराबर। ये जो अप एंड डाउन आते हैं ना, इसके हिसाब से ये सब चीज बंद हो गई है। अभी तो राइट। लोग ज्यादातर, हमें सबसे अच्छा ये है कि देव द्रव्य की एफडी करना ही नहीं है। हम्म। जितना हो सके इतना आप देव द्रव्य का यूज कर लो, बराबर जीर्णोद्धार है। में दे दो या अपने मतना देरासर, अपने संघ के 5 देरासर, तो 5 में जितना अच्छा करना है उसको कर दो, जहां जहां जरूरत है वहां दे दो। मैं आपको बताता हूँ देव द्रव्य हम्म। की व्यवस्था हम कैसे करते हैं, जी। सबसे बेहतर क्या है और क्या करना चाहिए। बिल्कुल। देव द्रव्य की व्यवस्था हम ऐसे करते हैं कि पूरे भारत भर में से हमारे संघ पे अर्जी आती है कि हमें यहाँ हमारा नया बना रहे, हम अपना यहाँ देरासर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसमें इतना टोटल एस्टिमेट इतना है, और जी। आप जो भी रकम राशि हमें भेजो तो हमारा काम जल्दी से हो जाए। सब बराबर। जो लोग, जो कमेटी ट्रस्टीगण होता है, वो बैठ के उसका निर्णय लेते हैं कि भाई यहाँ 5 लाख भेजना है, यहाँ 2 लाख भेजना है, यहाँ 11 लाख, जो भी अपने पास जितना अलॉट करना है वो हम्म। अलॉट कर देते हैं। एक अच्छा। व्यवस्था ऐसी है। तो उसको हम पहले उसकी जहां जहां से अर्जी आई वहां से फोन करके उसके ट्रस्ट खजांची या प्रमुख से बात कर लेते हैं कि भाई हम्म। यहाँ कितने लोग पूजा के लिए आते हैं, गांव में कितने लोग हैं, आपका क्या एस्टिमेट है, आपके पास अभी कितने पैसे आए हैं, कितने की जरूरत है। समझो कि जी। छोटी छोटी बातें हैं, समझो कि कहीं 5 लाख 10 लाख के लिए अटकता है काम, तो वहां हम पूरा अलॉट कर देते हैं कि चलो हम्म। उसका काम अटके नहीं और काम बराबर। जल्दी हो जाए। दूसरी एक बड़ी में सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि कल्याण जी आनंद जी की पीढ़ी है, अपने आनंद जी हम्म। कल्याण जी की पीढ़ी जी। पालिताना, जी। और गोविंद जीवनदास कोटीदास पीढ़ी संकेश्वर, शंकेश्वर। वहां सबसे सबसे ज्यादा उपज वहां है। बराबर। परमात्मा के चढ़ावा जो बोलते हैं मंदिर के, वो भी बराबर। देवद्रोह में जाते हैं। तो बराबर। वो लोग की एक सिस्टम है वो लोग क्या से वहां जिसकी जैसे अर्जी आई तो वो लोग वहां से 2 आदमी या 4 आदमी को भेजते हैं वो प्लेस पे, और अच्छा। वो जाके पूरा सर्वे करते हैं। और सर्वे करने की उसकी कंपलसरी है कि भाई चलो मजूरी, एक मजूर की 300 रुपया या 350 रुपया रोज की लगनी चाहिए, इतना दिन जी। काम है, इतना स्क्वायर फुट आरस चाहिए, और वो पूरा का और शिल्प शास्त्र का उसको पूरा ज्ञान रहता है। और जी। फिर बाद में ये सर्वे करने के बाद वो बड़ी रकम वो लोग देते हैं। अच्छा। अच्छा। और और इससे भी एक आगे बात है कि बम्बई में मेरे हिसाब से 40 संघ इकट्ठे हुए, अच्छा। और 25 संघ के बाद वो संघ लोग सबने बोला कि भाई हमारे पास देव द्रव्य की इतनी राशि है, वो हमें लाभ लेना है। हर संघ ने अपनी अपनी राशि लिखवाई दी। हम्म। और वो बिपिन भाई जो माटुंगा के हैं, वो लोग तो अपने जो सोमपुरा के और शिल्प हम्म। शास्त्र के काम के जानकारी वाले होते हैं, वो जहां अर्जी आती है वहां पे जाते हैं और सर्वे बराबर। करके बोलते हैं कि वहां पे इतने रुपए की जरूरत है,
तो वो हम्म, लोग जो संघ के पास से इतने पैसे है वो दोनों का कांटेक्ट करा देते हैं कि आपको अच्छा। पैसे के हिसाब से काम रुकना नहीं चाहिए, आपको जैसे पैसा जरूरत है तो इससे मिलवा देना। और वो लोग फुटा में देते हैं कि इतना इतना काम हुआ, और वैसे बराबर, वैसे पैसे वो लोग देते जाते हैं। तो इससे बराबर। क्या फायदा है, अपने जिस शासन के पैसे, समझो कि मेरे को मंदिर बना के लिए 50 लाख की जरूरत है और मेरे पास को अर्जी करके हुए 20 लाख ही आए, तो मैंने हम्म, 20 लाख का काम करवाया, फिर मेरा काम रुक गया, काम रुक हाँ, गया तो 6 महीने निकल गए, तो वो 50 लाख का काम अभी 70 लाख का है। करेक्ट। तो उसमें ऐसी बात है कि आपस आपस में बात है, तो कभी अपना शासन, ये परमात्मा महावीर शासन की पेढ़ी है। जैसे हम्म, SBI है, देना के ऐसी यही है कि चलो राइट, एक जगह का पैसा दूसरी जगह पे काम में आ जाए तो काम तुरंत हो जाए, बेकार का ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। राइट। मतलब आपका तो कहने का ये मतलब है कि हमारे हिसाब से तो, देव द्रव्य की जो राशि है हो सके उतना ज्यादा उसको कहीं और दान में दे देना चाहिए। हाँ, ज्यादातर हमारे यहाँ तो हम हर साल बड़ी रकम बहुत सारे अच्छा, संघों को दे ही देते हैं ज्यादातर। नहीं तो ओके, कहीं बड़ा देरासर बनता है तो लोन रुपी भी देते हैं कि चलो राइट, अभी हमें जरूरत नहीं, तो पैसा हम लोन देते हैं, बाद में जब प्रतिमा और मंदिर बन जाए तब चढ़ावे में वापस आ जाते हैं, तो 2-3 साल 4 साल अच्छा, में वो रकम वापस भी है। लोन तरीके भी दे सकते हैं आप, बराबर, और आपको देना ही है तो पूरा दे भी सकते हैं। पर बराबर। वैसे तो ऐसा है कि जितना पैसा आए उतना तुरंत ही दे दो, चिंता ही नहीं करो एफडी करने की, मतलब क्योंकि शास्त्रानुसार जरूरत सर नहीं है। यही वचन है कि जो हाँ, देवता वचन की यही रकम आए है, वो आपको तुरंत कहीं और दान दे देना, उसका दे आपको देना, इकट्ठा पक्का नहीं करना पक्का। उसको। ज्यादातर अब इकट्ठा नहीं करना है। जी, अपने देरासर के लिए चलो समझो कि संघ के 5 देरासर और अपने देरासर के लिए जरूरत है तो अपने हम्म, को रखना पड़ता है। समझो बराबर, 2 बार हमारे यहाँ सूरत में उमरा संघ में ही 2 देरासर का हम जीर्णोद्धार करवा रहे थे, तो उस 2 साल हमने रकम कोई फाड़वनी नहीं किया था। बराबर। अभी जो ये रकम देव हमारे पास होती है देव द्रव्य की संघ के पास, हाँ, तो उसको क्या एफडी करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसका? वो तो आपको पहली तो बात है कि एफडी करना ही नहीं है, हाँ, बाद में बराबर। कोई लेकिन अभी ऑप्शन नहीं संचालन है। करने के लिए थोड़ा बहुत जो रकम चाहिए वो तो रखना ही पड़ेगा ना। देव द्रव्य की तो कि रकम की जरूरत ही नहीं है अच्छा, ज्यादातर। देव ओके, द्रव्य का कोई और यूज नहीं हो सकता है, प्रभु के बराबर, लिए यूज हो सकता है। तो आपको चलो समझो कभी जरूरत नहीं है तो आपको बनाना है तो सोने का मुकुट बना सकते हो भगवान के लिए, बराबर, बराबर, भगवान के आभूषण बना सकते हो, तो वो अपने मंदिर में रहेंगे, अपने साथ ही रहेंगे। कुछ भी बराबर। बना सकते हो आप, देह हम्म, को जितना अच्छा करना है वो ऐसा कर सकते हो। और मैं हम्म, युवाओं को भी एक बात बताना चाहता हूँ साथ जी, में, कि अबू ये प्रभु की बात है, तो प्रभु के हर रोज आपको हर रोज मंदिर जाना है, सुबह हम्म, जाना है, दोपहर को या सुबह को पूजा करना है, शाम को भी मंदिर जाना है, हम्म, मंदिर का काजू निकालना है, प्रभु हम्म, का पक्षाल करना है, पक्षाल करने के बाद अंगुष्ठा भी अपने जाते करना है। हमारे हम्म, यहाँ मंदिर में कोई अंगुष्ठा पुजारी नहीं करता, ओहो, हमारे अच्छा, लोग संघ के, हाँ, संघ के बहने, संघ के भाई, संघ के श्राव बच्चे सभी लोग हर भगवान के। तो आप अच्छा, ऐसी भी अष्ट प्रकार की पूजा कर सकते हैं, चैतन्य करते हैं। हम्म, देरासर का कोई भी काम है तो आप बता सकते हो पुजारी से कि भाई कुछ काम हो तो मेरे को बिल्कुल, बोलना। अगर पुजारी बिल्कुल, 2 दिन की छुट्टी के लिए गया तो केसर भी लोग बांट देते हैं। हम्म, हम्म, तो हम्म, ऐसा काम अपने को किसी को पूछना नहीं है, जहां अपनी जरूरत है वहां आपको एडजस्ट हो के वो काम आपको करना है। बराबर, बराबर, बराबर। बहुत मैं बढ़िया, अभी आपको उसके जी, देवद्रव्य की बाद में आपको व्यवच का बताता हूँ। करेक्ट, हाँ, वैसे तो आपने भी एक बार बोल दिया, मैं भी बोलने वाला था कि प्रभु का पुण्य ऐसा है कि जी, मार्केट में मंदी हो या तेजी हो, करेक्ट, पर प्रभु का काम तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, हो जाता है, उसमें कोई शंका नहीं है। जी, प्रभु का पुण्य बहुत है। बिल्कुल, अभी वेयावच खातू, वेयावच मीन्स क्या होता है कि जो साधु साध्वी भगवान हाँ, की दीक्षा होती है, हम्म, तो दीक्षा में जैसे चढ़ाव बोले, समझो कि चितना, तर्पणी का, पात्रा का, कामली का, हर आसन एक का, उपकरण का जो बोला हुआ, सब उपकरण के 13-14 उपकरण है। उसमें बराबर, नौकारवाणी और माला, ये हाँ, 2 चढ़ा हुए हैं ना, वो ज्ञान खाते में जाते हैं। अच्छा, ओके, नौकर माला और पोथी पुस्तक आती हाँ, है, राइट, पोथी और नौकर वाली का चढ़ा हुआ ज्ञान खाते में जाता है। बराबर, और बाकी का विद्या तिलक का जो चढ़ावा होता है पहले, हम्म, हम्म, वो साधारण खाते में जाता है। बाकी हम्म, के सब चढ़ावे व्ययावच खाते में जाते हैं। तो वो बराबर, व्ययावच की सबसे बड़ी उपज वहीं से होती है, कि वो बराबर, जो चढ़ाव बोलते हुए, फिर बाद में गुरुदेव अपने यहाँ चातुर्मास में आते हैं और हम्म, अपने जो ग्रंथ को पढ़ाते हैं, हम्म, जो ग्रंथ पढ़ाना है, और हम्म, गुरुदेव का उसी दिन हम जो गुरु पूजन करते हैं, तो गुरु बराबर, पूजन की उपज भी व्ययावच में जाती है। वो गुरु अच्छा, पूजन करने के लिए जो राशि मुकते हैं, समझो हाँ, 50 रुपए का, 100 रुपए का, वो भी जो इकट्ठा होता है वो भी व्ययावच में जाता है। अच्छा,
अगर हमने कोई संयम वंदनावली, उपकरण वंदनावली ऐसा प्रोग्राम रखा है, तो वो हम्म चढ़ावे जो बोलते हैं उसकी उपज भी व्यावच में जाती है। और अपने कोई गुरुदेव कार धर्म हो जाए और हम्म उसके अग्नि संस्कार के समय जो उपज होती है जी। वो भी व्यावच में जाती है। अच्छा। तो वो अग्नि संस्कार की उपज में दो बात है, व्यावच में भी ले जा सकते हैं और कभी जरूरत हो तो जीवदया में भी ले जा सकते हैं। अच्छा। उसमें ओके। एक ऐसा पद है, बराबर। तो वो जिसके गुरुदेव समुदाय के गुरुदेव कार धर्म पामे हैं, उस हम्म गुरुदेव को हम पूछ लेते हैं कि साहब आपको राशि हमें कहाँ ले जानी है, तो वो जो बराबर। गुरुदेव बोलते हैं उसी तरह अच्छा। राशि ले जाते हैं। बराबर। तो अभी उसमें ऐसा है भाई, इसका हम्म, यूज कैसे होता है जी। व्यावच का। तो व्यावच का यूज में क्या है कि गुरुदेव को कहीं भी विहार करना है, हम्म तो विहार के लिए डोली वाले है, साइकिल वाला है, तो उसका जो पगार लगते हैं वो दे हम्म सकते हैं। हम्म महात्मा कभी बड़े एक्सीडेंट हुआ, हम्म हॉस्पिटलाइज हुए, क्या तो कोई बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, ऑपरेशन हुआ, तो उसका खर्चा भी उसमें से कर सकते हैं। गुरुदेव के लिए जो भी खर्च होता है, समझो कि गुरुदेव को पहली बार दीक्षा में उपकरण वरा दिए अपने को, हम्म बाद में टूट गए फिर से पड़ी, तो वो उपकरण भी हम लाके वरा सकते हैं साहब को उसी पैसे में से। श्रावक बराबर। का मिले तो अच्छा ही है, लेकिन समझो वो कि तो कहीं निर्दोष कोई हो ऐसा जाएगा, हाँ। नहीं है, राइट। पर्सनल कोई नहीं था, तो उसमें से पैसे लाके अपने गुरुदेव को ये वरा सकते हैं। ये अच्छा। व्यावच का है। और व्यावच में एक और दो लाभ और भी है कि हम्म अगर कोई अजैन ब्राह्मण है, अरे जैन नहीं है अजैन है, तो हम्म वो गुरुदेव को पढ़ा दे पंडित लोग, तो हम्म उसका पैसा भी व्यावच में से दे सकते हैं। अच्छा, और अभी अगर ये पैसा इकट्ठा करके एफडी वगैरह कर सकते हैं कि इसका भी नहीं करना चाहिए व्यावच का? ज्यादातर क्या होता है कि समझो कि मैं आपको ही बताता हूँ कि आपके पास अभी धंधे में बिजनेस में जो राशि है वो हाँ। राशि आपके पास है। बराबर। अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत पैसे कमा गए, तो फिर हाँ। आप पैसे का क्या करेंगे, किसी को लोन पे देंगे, किसी को इंटरेस्ट पे देंगे, या एफडी राइट। के या शेयर में रोकेंगे या गोल्ड लेंगे। जी। तो पहली बात तो ये है कि पैसा जितना जरूरी है इतना इकट्ठी करना है। बराबर। फिर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, बाद में तो उसको हम्म बैंक में रखने ही पड़ते हैं ना। वैसे बिना बराबर। ब्याज का रखेंगे तो लोग बोलेंगे भाई चलो 6% ब्याज आए तो वो ले लो है। बराबर। ज्यादातर नहीं रखना है, जगह पे ऐसा ही है कि ज्यादा पैसा इकट्ठा, जितना अपने को खर्चा है उतना हम्म ही प्लानिंग करो। बराबर। साधारण में हमें ओके। रखना पड़ता है कि साधारण जी खर्चा बिल्कुल। ज्यादा रहता है। तो करेक्ट। ब्याज में मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ हम्म कि हमारे यहाँ भुवन सुंदर और गुण सुंदर महाराज साहब का चातुर्मास हुआ, बराबर। तभी हमने गुरुदेव को एक प्रतिज्ञा दी सब ट्रस्टी को कि आपको कोई भी महात्मा, हम्म ज्यादातर साधु जी भगवान जिसका विहार होता है, समझो कि यहाँ से हमारे सूरत से भूत तक का विहार है, 60 डे बराबर। का विहार है, और हर बराबर। रोज का 1200 रुपया खर्चा है। 3 साइकिल वाले, एक साइकिल वाला, 2 डोली वाला है, तो बराबर। वो पैसा समझो कि 1200 रुपये, तो 60 दिन का 72,000 रुपये हुआ। तो गुरुदेव ने हमें बताया कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको हम्म गुरुदेव ने बोला कि हमारे पास व्यवस्था है, हम आपको पूरी रकम दे देते हैं। आप बोले हम्म तो सूरत में दे दे, आप बोले तो भुज में देंगे, अरे आप बोले कि बीच में अहमदाबाद को देना है, तो हम हम्म उसको अहमदाबाद में भेजेंगे। इसका मतलब क्या है कि को विहार के दरमियान शांति रहे पूरा, हम्म और अपने स्वाध्याय में चीज नहीं तो हर क्या होता है, हर जगह छोटे मोटे संघ होते हैं तो 2 दिन का देते हैं, 3 दिन का देते हैं, 7 दिन का देते हैं, बराबर है। तो करेक्ट। उसको, और जो पैसा देने वाला आदमी है, मेहता जी है या पेटी का आदमी है, उसका बोलने चालने का रंग ढंग कुछ अलग होता है। हो सकता है। महात्मा को वहां पे वेट करो, आप खड़े रहो 15 मिनट, वो सब अभिनय से अपने लोग बच जाते हैं, इसलिए ये प्रतिज्ञा लिया है। और हम अच्छा। हमारे लोग जो विहार सेवा ग्रुप में जाते हैं, वो लोग भी गुरुदेव का गुरुदेव कुछ काम हो और पैसे की जरूरत है, आपको आदमी के लिए देना है, तो हम लेके हम्म आएंगे, आपको दे देंगे। तो ये बराबर। काम अच्छा हो रहा है कोई। ओके। और दूसरा काम इसके साथ मैं कहता हूँ कि युवाओं को क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। युवाओं को जहां भी जो क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां गुरुदेव है अपने संग में विराजमान, तो हम्म गुरुवंदन तो करना ही है। आप बिल्कुल बिल्कुल। गुरुवंदन करने के लिए 2 मिनट मंदिर जाओ, 2 मिनट गुरुवंदन करके आ जाओ। आपके पास जॉब है या आपके पास समय नहीं है, तो आप जिनवाणी का श्रवण भी अवश्य करना है। अगर बिल्कुल। न कर सके तो गुरुदेव को वंदन तो करना है। इससे कितने फायदे होते हैं कि जब आप वंदन करते हो तभी पूछते कि गुरुदेव हम्म कुछ लाभ दीजिए मेरे को, तो वो लाभ भी मिलते हैं। अगर आपके राइट। पास समय है, तो पहली बार गुरुदेव आए तो आप अपने एरिया के सभी जैनों के घर बता सकते हैं कि साहब मैं आऊंगा, आपको जैनों के अपने जो जो घर है मैं बताऊं तो आपको अच्छा हम्म लगेगा। तो हम्म गुरुदेव को ज्यादा तकलीफ नहीं, घर ढूंढने में नहीं पड़ना पड़ेगा। और करेक्ट है। गुरुदेव कभी है, कुछ भी तकलीफ है, तो आप लोग
मिलते रहेंगे तो जाने आने में आपको कुछ संकोच नहीं होगा। तो बिल्कुल पहले तो ये बराबर है। गुरु भक्ति वहां पे है, और उसके साथ गुरुदेव की कोई भी काम गुरुदेव दे तो अपने को खुद अपने कर्मों खपाने के लिए करना है, किसी को खो नहीं देना है। सही सभी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मैं मंदिर से निकल रहा था पूजा करके, तो हम्म। मेरे को, मैं आपकी उम्र का ही नहीं था, समझो कि 27-28 साल का था। मुझे बराबर। गुरुदेव बोला कि परेश भाई मेरा एक काम है। मैंने बोला बोलो गुरुदेव, लाभ दीजिए मेरे को। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को पौष्टिक सोडा लाना है। ओहो अच्छा। तो उसी वक्त मेरे को मालूम नहीं था कि पौष्टिक सोडा क्या होता है, पौष्टिक सोडा कहाँ मिलता है, मैं कैसे लाऊंगा, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। पर मैं हम्म। लेकिन मंदिर से घर गया और नौका से करके नहीं बाजार में, उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, तो पूरा ओह। मार्केट ब्लॉक होता है, सब दुकानें बंद हम्म। रहती है। तो हम्म। फिर मैं तो सीधा एक मेडिकल स्टोर में गया और बोला पौष्टिक सोडा चाहिए। तो वो तो आदमी हंसने लगा कि भैया पौष्टिक सोडा या मेडिकल स्टोर में कहाँ मिलेगा। मैंने कहा भाई मेरे को पौष्टिक सोडा चाहिए। तो मैंने हाँ। कि मेरे पास नहीं है। दूसरे मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने बोला पौष्टिक, तो उसने मेरे को समझाया, वो बुजुर्ग लोग थे तो उसको मालूम था। उसने हम्म। बोला कि जब ये साबु बनता है ना, तो हम्म। साबु पौष्टिक सोडा डालते हैं, तो वो साबु वाले की फैक्ट्री में मिलेगा आपको। अच्छा। तो मैं तुरंत वहां से आधे 3-4 किलोमीटर दूर साबू की फैक्ट्री थी, वहां पे गया। तो मेरा हम्म। नसीब माइनस चल रहा था, तो वो हम्म। फैक्ट्री बंद निकली उसी दिन। ओहो हो बराबर। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी अब मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर सोचा कि मैं गुरुदेव को साबू वराते हैं, तो वो साबू में यहाँ गुडलक सॉप फैक्ट्री है, तो हम्म। वहां पे चले जाऊं तो वहां मिल जाएगा मेरा। तो मैं सीधा वहां पे गया। तो वो भी हम्म। फैक्ट्री कम दुकान थी, पर हम्म। लेकिन वो भी बनी। तो फिर मेरे को सोचा कि कुछ तो मेरे को करना है, लाभ तो लेना ही है। फिर हाँ। मैंने बाजू वाली दुकान के बैठा एक भाई था, उसने पूछा कि गुडलक शॉप वाले कहाँ रहते हैं। तो उसने बोला ओहो। कि ये चौथा मकान ही उसका है। तो मैं उसके अच्छा। घर पे गया, मैंने बोला कि हमारे महात्मा के लिए हमें कौष्टिक सोडा आप दे सकते हैं। जी। तो बोला कि क्यों नहीं देता, चलो मैं आता हूँ, मैं आपको देता हूँ। उसने ओहो। फैक्ट्री खोली, मेरे को कौष्टिक सोडा दिया। कौष्टिक सोडा जलद प्रकार आता है, रस के अच्छा। जैसा ही आता है। तो वो गुरुदेव के जो पात्रा होते हैं ना जून पुराने, जी 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 उसका जी। कलर निकालने के लिए उसका यूज होता है। ओहो तो उसने बराबर। मेरे को पौष्टिक सोडा, फिर मैंने बोला भाई आपको कितने पैसे दूं। तो हाँ। उसने बोला पैसा नहीं देना है आपको, साधु अच्छा। भगवान के लिए मैं पैसा कैसे ले सकता हूँ। मैंने ओहो। बोला आप पैसा नहीं लेते तो मेरे को पौष्टिक सोडा नहीं चाहिए। तो उसने तुरंत एंगेज में बोल दिया नहीं चाहिए तो रहने दो। मैंने बोला भाई दे दे, मैं इतनी मेहनत करके लाया हूँ, कभी जी। मिला है तो दे दे। फिर राइट। मैंने बिना इसको ही लाभ मिला, मैं हम्म। लेके 12-12:30 बजे गुरुदेव के पास आया। तो हम्म। गुरुदेव ने मेरे को बात बताई कि परेश भाई मैंने 15 लोगों को काम दिया था, मेरे को अच्छा। पौष्टिक सोडा लाना है। 3 दिन से मैं सबको बोल रहा हूँ, किसी ने ये काम नहीं किया, और आपने, ओहो। मैंने सुबह 9 बजे बोला, आपने 12 बजे मुझे ला के दिया। गुरुदेव की राइट। आंख आंसू आ गए कि चलो आपने बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। हमें अभी दोपहर को 2 बजे ही पात्रा के कलर निकालना है और जी। पात्रा रंगना है। वाह तो वाह। हमारे जो अपने आचार्य भगवंत उदय वल्लभ सूरी महाशय है, आप जी पहचानते भी होंगे शायद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, उसने एक बात हमें समझाई है हम्म। कि साधु भगवान का या संत का कोई भी काम तुरंत हम्म। करो, अच्छी तरह से करो, सरस करो, मीन्स अच्छी हम्म। तरह से करो, हम्म। काम पूर्ण करो, और हम्म। बाद में जिसने उसको जानकारी। हाँ। ये एक प्रथा है कि चलो मेरे को काम दिया तो मैं काम खत्म राइट। करके गुरुदेव को बोलूं, काम नहीं हुआ तो भी मेरे को बोलना है कि गुरुदेव हम्म। ये काम अभी तक मेरे से नहीं हुआ, मेरी गलती से हुआ, मेरे प्रमा से हुआ, क्या मुझे हम्म। ये वो जगह नहीं मिली, तो वो भी हम्म। हमें बताना है। तो ये राइट। काम की एक सिस्टम है। समझो कि आपको कुछ काम दिया, किसी वॉचमैन को या अपने ऑफिस के मेहता जी को बोल के चले जाओ, तो हम्म। ऐसा काम नहीं करें। बड़ा मतलब जो व्यवसाय का आपने जो यहाँ पर छोटा सा दृष्टांत दिखाया, इससे मतलब ये होता है कि हाँ, हर टाइम पैसों से ही व्यवसाय हो ये जरूरी नहीं है। नहीं कई नहीं कभार नहीं जो नहीं जो नहीं। हम युवान जो ज्यादातर लोग हैं जो शायद इसमें इतना भाग न ले पाए, लेकिन गुरु भगवान का छोटा मोटा काम करने के बाद भी जो एक खुशी अरे की महसूस होता है अरे वो बहुत अपूर्ण होता आनंद है। आता है अपने को। समझो कि आप बिजनेस वाले हो और लाख दो जी। लाख रुपया एक धंधे में कमाओ, इससे आनंद इसमें आता है। बिल्कुल। और युवान लोग भी क्या है, चलो समझो साथ में भाई है बहनें हैं, तो वो हम्म। गुरुदेव को जाके बोल सकते हैं कि कभी आपको दवा खाने में के लिए जाना तो आप अकेले नहीं जाना, हम आपके हम्म। साथ आए। तो बराबर। उसको होप रहेगी, पैसे करेक्ट की कोई करेक्ट। बात होती तो वो ट्रस्टी से बात कर लेंगे कि भाई यहाँ बिल्कुल 2,000 देने, 1,000 देने, तो गुरुदेव तो बिल्कुल। कैसे बात करेंगे। तो वो राइट। बिना पैसे का बहुत सारे काम अपने शासन में, पैसे का, पैसा जरूरी है और पैसा जो हो तो काम हुए ऐसा नहीं है। नहीं है। करेक्ट करेक्ट।
बहुत बहुत तो एक अच्छा उदाहरण आपने दिया। इससे बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत एक प्रेरणा मिल सकती है कि भाई गुरु भगवान के पास जाना सबसे पहले, और जाकर के छोटे मोटे लाभ भी लेने जैसे हैं। अनिश भाई, हमारे यहाँ वेयावच की एक कमेटी है, अच्छा। और वो कमेटी का मैं अच्छा। मेन हूँ। बराबर। तो मैं, हमारे युवा लोग होते हैं जो, तो मैं इसको बोलता हूँ कि आपको समझो कि गुरुदेव को लेके एक्सरे मशीन, एक्सरे निकालना है, और हम्म। कुछ भी काम हुआ तो आपको 800 रुपया हुए तो आप ले लेना है। मैं बराबर। भी ले लेता हूँ, ऐसे क्या था, मैं लेता हूँ तो सब लोग लेंगे, मैं नहीं राइट। लूंगा तो क्या। समझो कि कोई आदमी ऐसा छोटा आदमी भी है तो उसके पास उसके 1200 रुपये उसको देना कठिन लगेगा। एक बार बिल्कुल। तो वो दे देगा, दूसरी बार वो आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है। तो वो इसके हिसाब से हम ऐसा बोलते हैं कि आपको संस्था ले लेना है सबको। मैं भी बराबर। लेता हूँ, आपको भी लेना है। फिर मेरे को नहीं लेना है तो मैं व्यावच में लिखवा दूं, वो बात अलग है। वो बात अलग है, पर बराबर। जाहिर में तो मेरे को लेना ही है, तो मैं तो लेना ही सब है। लोग लेंगे। ऐसी हमने बराबर। हैबिट पाड़ दी है सबको कि आपको सुपर। सबको पैसा लेना है, जो बिल्कुल भी है। बिल्कुल। तो ऐसे ही ये राइट। व्यावच का खाता चल रहा है। जी। इसके बाद आता है ज्ञान। ओके। और कोई क्वेश्चन नहीं ना उसमें, आगे नहीं नहीं, चलता बस हूँ मैं। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, ज्ञान द्रव्य होता है जो ज्ञान के बाबत जो भी होता है, समझो हम्म। कि पुस्तक, तो उसको ज्ञान द्रव्य कहते हैं। हम्म। समझो कि गुरुदेव अपने यहाँ पधारे, भाषा सूत्र का चढ़ावा बोलते हैं, हम्म। कल्प सूत्र का चढ़ावा बोलते हैं जी। पर्युषण में। और 2 मास के दरमियान जो ग्रंथ गुरुदेव पढ़ते हैं उसका हम्म। चढ़ावा बोलते हैं। उसकी 5 ज्ञान पूजा होती है, वो बराबर। ज्ञान पूजा का चढ़ावा की रकम अपने पूरे साल में जब भी प्रतिक्रमण होता है और जो चढ़ावा बोलते हैं सूत्र के चढ़ावे, हम्म। समझो कि वंदित कौन बोलेगा उसका चढ़ावा घी बोलता है, करेक्ट वो करेक्ट। सब पैसे और आदमी ज्ञान खाते में पैसा दे तो वो अच्छा। सब रकम ज्ञान द्रव्य कहती है। बराबर। तो ज्ञान द्रव्य का यूज कैसे होता है? तो जी। ज्ञान द्रव्य का यूज अपने को ज्ञान भंडारने के लिए कर सकते हैं, ज्ञान हम्म। भंडार बनाना है, हम्म। पुस्तक को हम्म। लिखवाना है, छपवाना है। नए नए पुस्तक जहाँ पे विदेश में, अपने इंडिया में जहीं भी नए बाहर निकलते, वो जी। पुस्तक मंगवा के अपने ज्ञान भंडार में रखना है। ज्ञान बराबर। भंडार में अजिन कोई आदमी है, हम्म। व्यवस्था, उसका पगार भी ज्ञान भंडार में से दे सकते हैं। अच्छा। और अपने पूज्य साधु साधु जी भगवंत को पढ़ना है कुछ भी, राइट। और अजिन ब्राह्मण पढ़ता है तो उसका पगार भी करेक्ट। अपने ज्ञान खाते में से दे इसमें सकते हैं। पाठशाला आती है? नहीं, पाठशाला नहीं आएगी, अपना अच्छा, कुछ मतलब नहीं है। ज्ञान ज्ञान खाता का पैसा पाठशाला में नहीं जाएगा? पाठशाला का अलग है, ज्ञान खाता का पैसा पाठशाला में नहीं जा सकता है। ओहो, आपको अच्छा, नया फिर? ज्ञान भंडार बनाना है तो बना बराबर। सकते हैं। समझो कि अलग कोई फ्लैट लेके उसमें उसके ज्ञान भंडार बाट लाना है, उसके ऊपर पुस्तक चढ़ाना है, वो जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। पर बराबर। पाठशाला के लिए, बच्चों के लिए, के अपने लिए कुछ नहीं कर सकते उसमें से। ओहो, अच्छा, ये मतलब पाठ। साधु साधु भगवंत, समझो कि साधु साधु भगवंत को कोई जैन पंडित है तो अभी उसका पगार हम उसमें से नहीं ले सकते। ओहो, बराबर। उसका पगार हमें हमेशा जैन अपना आदमी है तो साधर्मिक में से या खाता में से दे सकते हैं। अच्छा। जैन ब्राह्मण और वो अन्य कास्ट का है, काशी जी। से पंडित होके आए और पढ़ाते हैं, तो जी। उसका पैसा हम ज्ञान द्रव्य में से दे सकते हैं। अच्छा। तो ज्ञान द्रव्य की बात कराता हूँ, आपको समझाता हूँ आगे जी कि जी जी। हमारे यहाँ सूरत में हमारा ज्ञान भंडार में 70,000 पुस्तक है। ओहो हो, अच्छा। 70,000। 70,000। हाँ, ओहो। और हमारे हमारे आज से 5 साल पहले परम पूज्य आचार्य कुलचंद्र सूरी महासाहब के 50 साल दीक्षा के पूरे हुए थे। तो हम बराबर। सब के ट्रस्टी इकट्ठे हुए, गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव कुछ लाभ दीजिए हमें। हम्म। तो गुरुदेव ने बोला कि आपको लाभ लेना है तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर ज्ञान भंडार में किसी गुरुदेव को पुस्तक पढ़ना है तो हम्म। 2 दिन 3 दिन स्वाध्याय में लग जाता है, हम्म। जल्दी नहीं मिलता। तो आप मोबाइल लाइब्रेरी चालू कीजिए। ओहो। तो जैसे समझो कि सुबह में पुस्तक की जरूरत है तो दोपहर 12 बजे भी मिल जाए, शाम को मिल जाए, तो उसको स्वाध्याय में ढील न हुए। राइट। तो वैसे गुरुदेव ने हमें समझाया और हमने 1 साल में तुरंत वही काम मोबाइल लाइब्रेरी कर दिया। तो आज अच्छा। हमारा पुस्तक हमारे यहाँ से, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि ये पुस्तक चाहिए, तो हमारे ज्ञान भंडार के जो लोग हैं वो तुरंत शाम को जाते वक्त या सुबह में आते वक्त वहां पुस्तक पूरे सूरत में दे जाते अच्छा। हैं, और वहां ओहो। जो पुस्तक रिटर्न होते हैं वो रिटर्न भी ले आते हैं। और बराबर। हमारे श्रावक भी इतने ऐसे श्रावक भी है कि वो ज्ञान भंडार में जाके बोलते हैं कि मेरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसमें राइट। जो भी जगह पे गुरुदेव का उपाश्रय है और करेक्ट उसको करेक्ट। पुस्तक भेजना तो मैं रोज लेके जाऊंगा। वाह। ऐसे अरे श्रावक बाबा। भी है कि जो कोई पुस्तक
फटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो वो राइट। रोज आता है, रोज बाइंडिंग करके चला जाता है। वो ओहो सेवा हो, करता है, बिना पैसे की सेवा बिल्कुल। भी ऐसे हो सकती है। राइट, राइट। तो अनुभव। अभी ज्ञान भंडार में से अपने को क्या है कि कोई ग्रंथ छपा है, अच्छा बड़ा हुआ है, तो अभी हुँ, हमारा ज्ञान भंडार का इतिहास करके हितैषी हुँ। रत्न महाराज साहब की एक बहुत बड़ी 800 पेज की पुस्तक थी, वो उमरा अच्छा। संघ ने प्रकाशित की है और ओहो! उसका विमोचन भी हुआ। वो बहुत पूरे इंडिया के ज्ञान भंडार का इतिहास इसमें आ जाता है। ज्ञान भंडार कैसे बनाना है, कैसे अच्छी तरह करना है, उसको अच्छा, माहिती है। तो आप अगर आपके बराबर। किसी को नया ज्ञान भंडार बनाना है, तो वो राइट। पुस्तक पढ़ ले तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। पुस्तक को ओहो! कैसे साचवनी करते हैं, उसमें क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, सब हुँ, कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये वाह, ज्ञान वाह! भंडार की। बिल्कुल, तो बराबर। इसके बाद अपने को साधारण खाता आता है। हाँ, वो अपना मेन है, साधारण द्रव्य। साधारण द्रव्य क्या होता है कि सबसे ज्यादा कीमती साधारण द्रव्य है। तो बिल्कुल। साधारण फंड में अपने पोजीशन के पहले हुँ, तो आगमस हुए, तभी हम सब श्रेष्ठियों को मिलके पूछते हैं कि भाई आपको साधारण खाते में जो द्रव्य लिखवाना है वो हुँ, लिखवाए। ऐसे तो रेगुलर ऐसा रहता है कि जो लिखाता है, जो आदमी जो लिखाते है वो तो लिखा है। कभी महंगाई ज्यादा बढ़ गई तो हम बोलते हैं 11,000 ज्यादा लगाओ, 5,000 ज्यादा लगाओ। बिल्कुल। वैसे हर आदमी ऐसा लिखाता है, और वो जो उपज होती है हुँ, वो साधारण मेन उपज है। इसके बराबर। बाद की उपज भी होती है, समझो कि अपने विद्या तिलक का दीक्षा में चढ़ावा होता है जो अच्छा, हर हाँ, दीक्षा हाँ, में विद्या तिलक का विद्या समारंभ में बोलते हैं, या दीक्षा बराबर, के दिन सुबह में बोलते हैं। तो विद्या तिलक का चढ़ावा साधारण खाता में आता है। और बराबर। महावीर जन्म कल्याण के दिन जो हुँ, सकल संघ को अमिट छाटना करना है, तो वो बराबर। भी साधारण खाता में आता है। और संघ वो को बताना अष्टमंगल है। की जो चढ़ाई वगैरह भाई बोलते हैं मैं बोलता हाँ, हूँ, जी, हाँ, जी, जी, हाँ, करेक्ट, अभी करेक्ट। अभी जो सम्मेलन हुआ ना, हाँ, उसमें साधारण की बहुत सारे संघों की तकलीफ को सोच के अपने राइट, गीता गुरु भगवंतों ने वो डिसाइड किया कि साधारण खाते की उपज हुए, हाँ, इसलिए अष्टमंगल का सकल संघ को दर्शन कराना, मेन प्रमुख बराबर। बनना, उसका बहुमान करना, और कोई तप हो उसके बहुमान के चढ़ावा होते हैं वो बराबर। सब। और समझो कि खाने पीने की तपस्या है, उसका पालना है, कुछ भी हाँ, है, फले चुंदड़ी है, नौकासी है, प्रतिष्ठा है, तो फले हुँ, चुंदड़ी का चढ़ावा, फले चुंदड़ी यानी पूरा गांव को खिलाना, खिलाना, बराबर। ऐसा है। तो वो उसका भी चढ़ावा में जो खर्चा होता है वो हाँ, खर्चा बात करके बाकी की रकम साधारण खाते में आती है। अच्छा, बराबर। अब अभी साधारण खाता का हाँ, हाँ, इसका बोलिए। उपज का और कोई रास्ता नहीं है, बस ये 2-3 जो है या फिर जो अपना स्वेच्छा से जो लिखा है बस इतना, और कोई नहीं इनकमिंग नहीं नहीं है नहीं, साधारण का? कोई इनकम इनकमिंग है, मैं बताता हूँ। जी, अभी एक एक जगह पे ऐसा हुआ था, गुरुदेव ने बताया मेरे को, उदय वल्लभ महासाहब ने, हुँ, कि साधारण खाता का फंड बहुत कम था उसके पास, और वो बराबर, लोग दूसरा नया मंदिर बना रहे थे, वो बराबर। संघ वाले। हाँ, तो संघ के युवा वर्ग सब क्रोधित हो गए कि अभी एक देरासर का तो खर्चा नहीं चलता था, आप मंदिर क्यों बना रहे हो, हुँ, मंदिर नहीं बनाओ। तो गुरुदेव ने जब प्रवचन करने जाते थे तभी गुरुदेव को मालूम था कि आज तूफान होने वाला है क्या। बराबर। तो गुरुदेव प्रभु का नाम लेके प्रवचन चालू किया, तो गुरुदेव ने हुँ, एक ही बात बोली सीधी, हुँ, कि आपका जन्म है। हुँ, तो सभा में से बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, तो हुँ, बस मेरे को आपके संग में 3,000 लोग हैं, तो मेरी आपको सबको विनती है कि अपने जन खाना खाने बाहर जाते हो, हर जगह जाते हो, पिक्चर देखने को जाते हो, घूमने, हुँ, तो संघ के साधारण खाते में याद करके 500 रुपया आपको देना है। ओहो हो! संघ में वाह! जमा करो, तो 3,000 लोगों का 500 हिसाब से 15 लाख रुपया आ जाता है। वाह, वाह! तो फिर बराबर है, साधारण खाता का टोटा नहीं रहता है। फिर करेक्ट। एक भी युवा ने ऐसा नहीं बोल कि अभी मंदिर नहीं बनाओ। साधारण खाता का जो टोटा था वो सब खत्म हो गया है। राइट, साधारण खाता में एक उपज और भी होती है कि हुँ, जब भी उपाश्रय बनाते हैं ना, अपने लोग जी, उपाश्रय बनाते हैं, तो उपाश्रय का मेन नाम का चढ़ावा है, गैलरी का चढ़ावा, रूम का चढ़ावा, वो भी करेक्ट, साधारण खाते से उपाश्रय बनता है, तो उसमें भी उपज बहुत सारी होती है। अच्छा, तो वैसे ज्यादातर ऐसा नहीं कि तो तकलीफ होती है, पर हुँ, लेकिन ये महंगाई है, जवाबदारी है, जल्दी बढ़ती है, कारण के हुँ, साधारण खाता का संघ का जो पूरा स्टाफ है, 30-40 आदमी का स्टाफ है, उसका पगार देना है, हुँ, मेंटेनेंस देना है, लाइट देना है, सफाई हुँ, करना है, करेक्ट, पूरा ध्यान रखना है, कोई भी खर्चा है तो वो राइट, साधारण में से ही होता है। और राइट, समझो कि आमिल साला है, उसमें टोटा है, तो वो राइट, भी साधारण खाते से ही कंप्लीट होता है। बराबर। अभी तो साधारण साधारण खाते से खाता, जो आउटगोइंग है, वो और कौन से खाते में जा सकता है? साधारण खाते से सब कुछ हो सकता है। अच्छा, मतलब चाहे वो व्यवच का हो, ज्ञान का हो, देवज का पाठशाला हो, का। देव द्रव्य का हो, ज्ञान द्रव्य हो, जीव दया हो, कुछ भी आपको करना है, साधर्मिक भक्ति करनी है, अच्छा, सब कुछ उसमें से हो सकता है।
लेकिन देव द्रव्य में से साधारण में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, ज्ञान बराबर। द्रव्य से साधारण में नहीं आ सकता है, अच्छा, से साधारण में नहीं आ सकता। साधारण ओके, खाता मेन हेड है, ऐसे सबसे छोटा है लेकिन हाँ, मेन हेड है कि उसमें से सर हर जगह जाता है, इसलिए उस तकलीफ पड़ती है। राइट, पर लेकिन एक बात को जो भी सुखी संपन्न संघ है उसको हुँ, ये बात सोचनी चाहिए कि जो छोटे छोटे संघ है तो हुँ, उसके पास साधारण खाता की ज्यादा है, तो हुँ, थोड़े थोड़े जो संघ में तकलीफ है उसमें फाड़वनी करनी चाहिए। बराबर, बराबर, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अपना ही है, अपना शासन प्रभु का शासन अपना है, तो हुँ, वैसे ही करना चाहिए। तो वो बिल्कुल, भी हो रहा है, ऐसा नहीं, हमने भी एक दो बार उदय वल्लभ आचार्य जब चातुर्मास हुआ था हुँ, तब पूरे बहुत सारे संध्या के राशि का लाभ लिया था साधारण खाते की, जी, जी, वो गुरुदेव की बराबर, प्रेरणा से, पर लेकिन बहुत कम होता है, नहीं राइट, होता ऐसा नहीं, कम होता है। बराबर, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी साधारण खाते के बाद मैं आपको जीवदया का बताता हूँ। हाँ, जीवदया में तो वो एक ही बात है कि जीवदया का जो फंड होता है हुँ, उसी वक्त समझो प्रदूषण में हुआ, कभी श्री चक्र पूजन हुआ, कुछ भी हुँ, पूजन होते हैं बड़े बड़े हुँ, पूजन, उसमें हुँ, जीवदया की टीप होती है। और हुँ, गुरुदेव कार धर्म पाते हैं तब भी जीवदया की टीप होती है। जो बराबर, उपज होती है वो हम हमारे पास जो पात्रों को अर्जी आती है हमारे पास कि हमारे राइट, पास 1000 पशु है और खर्चा है इतना टोटल, तो हम अपने इससे पांजरापोड़ का भी हमारे पास 40 पांजरापोड़ है, ओह हो हो! तो वो अच्छा, हर पांजरापोड़ को अपने हिसाब से समझो जितनी उपज है उसके हिसाब से डिवाइड करके दे देते। कि अच्छा, एक बात कि जीव दया में जो लोग आदमी पैसा लिखवाता है वो हुँ, आधे घंटे या 2 घंटे या एक दिन भी पैसा अपने पास नहीं रखता, तुरंत दे देता है, अच्छा, हमें ओह हो! जमा तुरंत ही करा देते हैं। मतलब तो देव द्रव्य का तो उसके बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना, तुरंत-तुरंत उसका नहीं एक्सपेंस नहीं कर नहीं, देना। देवदेव का सॉरी, एक्सचेंज नहीं सॉरी, करता मैं। ये समझो कि जीव दया आपने का, आपने जीव दया में 5,000 की राशि हमें दी संघ को, बराबर, बराबर, तो आपने लिखवाई पहले, बाकी के हाँ, पैसे लोग आराम से देते हैं, हाँ, लेकिन जीव तुरंत ही दे देते हैं, एक दो दिन में पैसे भर देते हैं। करेक्ट, तो अपने पास जो भी जीवदया की राशि है तो जल्दी से जल्दी वो अच्छा, पांजरापोड़ों को जहां जरूर है वहां हमें देना चाहिए, भेजना और चाहिए, ऐसे बराबर, सिस्टम चलता है। तो बराबर, अपने समझो के गुरुदेव का अग्नि संस्कार हुए, उसका हुँ, चढ़ाव भी कहीं कहीं गुरुदेव बोले तो वो जीवदया के फंड में आ सकता आ है, सकता है, अच्छा, बराबर, गुरुदेव राइट, बोले तो, बाकी अपना बराबर, नहीं ले सकते। राइट, गुरुदेव राइट, राइट, जिसके समुदाय में कार्यधर्म हुए हैं वो बिल्कुल, गुरुदेव बोले तो उसमें नहीं जा सकते। इसके बाद बराबर, जीवदया में तो अपनी जीवदया के पैसे का यूज में कभी जीवों को बचाने के लिए पैसा देना है तो भी दे हाँ, सकते हैं। हम बराबर, समझो कि हमारे यहाँ बच आती है तो हम हमारे युवाओं को थोड़े सारे पैसे देते हैं कि आप जाके बकरी को छोड़ा दो, हुँ, बकरी में जहां भी बकरियों की हराजी होती है वहां बेचते हैं, और ओहो! पहले से पांजरापोड़ में नक्की करते हैं कि हमारे यहाँ से 100 बकरियां या 100 घेटा आपके यहाँ आएंगे, और बराबर, उसके बराबर, भरण का भी जो खर्चा होता है वो भी दे देते हैं। तो निभाव का वैसे फल, भी हाँ, जीव को बचाना है तो बचा सकते हैं। अगर अपना कोई कोर्ट में केस चलता है, ये राइट, बचा है और उसका केस चल रहा है, तो उसमें भी उसका जीवदया का पैसे का यूज कर सकता है। अच्छा, बराबर, ये सिस्टम है इसकी। राइट, अभी राइट, मैं राइट, साधर्मिक का बताता हूँ आपको। हुँ, साधर्मिक में भी ऐसा है, जीवदया जैसा है कि अपने जो अपना भाई है जो आज हुँ, कर्म के उदय से उसकी सारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो वो हुँ, धर्म कैसे सूझेगा उसको। बिल्कुल, समझो बिल्कुल, मेरे पेट में भूख लगी है तो मैं शामिल करने को कैसे बैठूंगा, करेक्ट मेरे है, पास मेरे परिवार की चिंता है, सब चिंता है। तो राइट, अपने को जिन शासन का जो सार कहते हैं ना, वो हुँ, साधर्मिक भक्ति है। हुँ, साधर्मिक हुँ, भक्ति जो अपना सात क्षेत्र बोलते हैं ना, हुँ, जिन हुँ, जैन हुँ, जिनागम जिन मंदिर और राइट, श्रावक जो श्रवण साधु, भगवान साधु, श्रवणी भगवान श्रावक और श्राविका, जी, तो इसमें सबसे छोटा जो छठा और सातवां श्रावक श्राविका है हुँ, उसको पानी पिलाएंगे, उसको मजबूत करेंगे तो अपने सातों क्षेत्र अच्छी तरह से चलेंगे। बिल्कुल, करेक्ट है, तो उसके जो साधर्मिक का फंड होता है तो वो हुँ, सब दाताओं लिखवाते हैं, जिसकी जितनी शक्ति है ऐसे ये पैसे आते हैं। हुँ, और कहीं साधर्मिक भक्ति का फंड मेन नाम देते हैं तो उसमें हुँ, पैसा आता है। तो बराबर, वो पैसा हम हमारे यहाँ हमने सिस्टम है, हर जगह पे अलग अलग सिस्टम है। हुँ, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसे कि अपना भाई है उसका लाभ हमें मिल रहा है, तो हुँ, हम उसके घर जाके अपने घर में जो चीज खाते हैं, अपने लिए बराबर, जो लाते हैं वही चीज उसके घर पे देते हैं। ओहो! साल में 6 बार 5 बार हम उसके घर पे जाके बहुमान पूर्वक बोलते हैं कि आप हमें लाभ दीजिए और ये चीज आपको रखिए। बिल्कुल, और उसके दुख के तमाम प्रसंग, समझो कि हुँ, उसके घर से कोई दीक्षा ले रहा है, उसके हुँ, घर के बच्चे की शादी है, लड़के की लड़की की, उसके हुँ, यहाँ डिलीवरी प्रसंग है, वो अच्छा, हॉस्पिटलाइज हुआ, एजुकेशन हुआ, उसको नौकरी चाहिए,
तो अभी हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि उसको जितना आगे ले जाए इतना आगे ले जाने की प्रयत्न करते हैं। अच्छा, ये साधर्मिक भक्ति की जो आपने बात की, ये शायद बहुत सारे संघों में इसको एक्टिवली फॉलो नहीं किया जाता है, ऐसा मेरा अनुमान है। देव द्रव्य या साधारण द्रव्य बराबर है, लेकिन साधर्मिक भक्ति का जो ये विषय है उस पर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा। अनिश भाई, अपने संघ में जो भी अपने को संघ में या अपने सिटी में जी, जो भी अपने को लगे कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको बराबर, हमें लाभ लेना है, ओके, उसको अपने बराबर, जैसा करना है। तो उसके लिए उसकी भक्ति उसके घर जाके खानगी के रूप से करते हम्म, हैं, और उसके भी मन में शांति रहती है। उसको फिर आप घर पे जाके बोलते हैं कि भैया रात को नहीं खाना है आपको, आप कांदा बटाका खाते हैं तो नहीं करो, राइट, आप राइट, नहीं करते तो चलो मैं पूजा की जोड़ी देती हूँ, पूजा हाँ, करो। हम हमारे यहाँ श्रेष्ठियों बहुत सारे नव्वाणु कराते हैं, उपदान कराते हैं, छरी पाली संघ निकालते हैं, तो हम उसको बोले कि चलो आपकी पुण्य की राशि बढ़े, आप राइट, जाओ वहां पे राइट, प्रवास करने के लिए जाओ, उपदान करने के लिए जाओ। कोई यहाँ राइट, यात्रा प्रवास है तो हम उसको भेजते हैं, प्रयत्न करते हैं कि आप जाओ, आपका पुण्य तो आप आगे। और हमारे पास रिजल्ट भी है। 40-50 परिवार हमारे ऐसे है कि जो उसने बोला कि अभी अभी जरूरत नहीं है पैसे की, आप ओहो, हमारा घर बंद कर दीजिए, दूसरे का आपको पैसे दीजिए। वाह वाह, अनुमोदन, खूब इसके सुंदर, साथ एक उसके से समझो कि साधर्मिक जो भक्ति है वो हाँ, मेरे हिसाब से तो इकट्ठा करके नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं ऐसी ये भक्ति होती है कि सब लोग लाइन में खड़े होते हैं, हाँ, और फिर जो आदमी जो संघ है वो 5 किलो चावल दे, 5 किलो खांड राइट, दे, या दे ये दे, या पैसे का कवर दे, तो हम एक दूसरे को इकट्ठा नहीं करते हैं, हम घर गुप्त रहे, जाके। तो उसकी बराबर, इज्जत क्या, समझो कि मेरी लड़की 20 साल की है, हम्म, 18 साल की है, और मैं सबके सामने ऐसे लेने के लिए आऊंगा तो मेरे हम्म, समाज में तो कट जाएगी। अफ्रीका के यहाँ संघ में तो सब समाज के लोग खड़े होते हैं, बराबर है, करेक्ट, तो उसकी इज्जत अपनी इज्जत है, तो उसको हम्म, हम इसके घर पे जाके बहुमान करते हैं, कभी भी ओहो, इकट्ठा। वो अपनी सोच है, जो भी राइट, जो लोग करते हैं वो गलत है ऐसा नहीं बोलता मैं। राइट, हम राइट, क्या कर बराबर रहे है, हैं वो बताता हूँ आपको। किसी को बोल सबको बुला के करे वो उसकी की बात है, अपना किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन करेक्ट, अपने ऐसा करते हैं, हमने 5 घर से ही चालू किया था कि अच्छा, चलो अपने को एक घर में साधर्मिक परिवार को अपने को 20,000 रुपया देना है, लाभ लेना है 20,000 तक का। राइट, तो हमने 5 परिवार से 5 युवा इकट्ठे हुए, उसने हम्म, बोले चलो एक दो लाभ मैं लूंगा, तो उससे चालू किया। अभी 200 घर का हम चला रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, अनुमोदन, तो मतलब ऐसा नहीं हर, है कि काम छोटे से चालू करो तो धीरे राइट, धीरे काम आपका अच्छा हो, तो शासन तो बहुत बड़ा है, तो वो पैसे देने तो आपको अपने आप मिल जाएंगे, पैसे की चिंता बराबर, नहीं रहती। राइट, शासन में आपका काम लोगों को गमना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, राइट, तो राइट, फिर हो जाएगा। इससे बड़ा मैं बोलता हूँ कि हम्म, भुवन भूषण विजय जी महासाहब है, जी, इसके गुरु जो गुणवंश विजय जी महासाहब है, जी, तो उसने संयमी परिवार, जिसने अपने बेटे बेटी को दीक्षा, राइट, समझो उसके परिवार को कभी शिष्यों के कर्म के उदय से कोई तकलीफ आ गई तो जी, उसका कौन। तो जिन शासन के ही है कि हम्म, समझो कि मैंने मेरे लड़के को दीक्षा दिया, मेरे को तो बहुत राग था, उसकी हम्म, मम्मी को उससे भी ज्यादा राग था। लड़के करेक्ट, को जहाँ उसको अच्छा लगे वो गुरु के पास चला गया, तो हम्म, उसका तो त्याग एक है। मेरे हिसाब से तो ये माँ बाप का त्याग ज्यादा है कि बिल्कुल, उसको गमती चीज लोग छोड़ रहे हैं। तो उसको जब भी करेक्ट, कुछ तकलीफ हुए तो उसको ऐसा याद नहीं आना चाहिए कि आज मेरा बेटा होता तो बेटा 30 होता साल है, का होता, 35 साल का राइट, होगा, 50,000 रुपया कमाता होगा तो वो हम्म, तकलीफ नहीं पड़ती। तो ये करेक्ट, गुणवंश साहब के विचार थे कि ऐसे संयमी परिवार जो साधर्मिक परिवार में उच्च है, रत्न करेक्ट, कुक्षी माता पिता है, तो उसकी हम्म, भक्ति करनी चाहिए। तो अच्छा, हमने लगभग शायद सूरत का 7 साल से, और पूरे भारत में, हम्म, पूरे भारत में कोई भी संयमी परिवार को तकलीफ है तो हम उसकी भक्ति का लाभ लेते हैं, संपूर्ण गुप्त से, वाह, खूब किसी को खूब भी मालूम अनुमोदन, नहीं हुए, बराबर, और किसी को भी मालूम नहीं हुए कि भाई क्या होता है, कुछ नहीं। ये उमरा संघ ने मेरे को और आशीष भाई और परेश भाई, हम तीनों की कमिटी है, राइट, उसको ये जवाबदारी दी है कि आपको पूरा वहीवट करना है। इसमें एक बड़ी बात ये है कि हम कभी जाहिर प्रवचन है या दीक्षा है उसके प्रसंग में फंड भी नहीं करते। बराबर, गुरुदेव की ओहो, हाजिरी में गुरुदेव के लिए पैसा मांगना उचित नहीं लगता, उचित उसका नहीं, सम्मान उसकी गरिमा चाहिए। इसलिए हम राइट, ज्यादा अलग अलग श्रेष्ठी को मिलके सब बातें बता दे और वो लोग लाभ लेते हैं, और बिल्कुल, अपना काम बहुत बहुत बड़ा काम चलता है। अभी 500 परिवार है हमारे पास, वाह, खूब, और वाह, अंतर से आपको इतनी अनुमोदन है, गुरुदेव का भी इतना सारा आशीर्वाद मिलता है हमें
कि आप मानो गुरुदेव को हमने रोते हुए भी देखा है और आशीर्वाद बरसाते हुए भी देखा है कि हाँ, चलो आप थे तो हमारी चिंता खत्म हो गई, बिल्कुल, हमारा चित्त पूरे पूरा छूट जाएगा। नहीं तो क्या, अपने भी माथे का मुंडन होता है, आत्मा का मुंडन होने में समय लगता है। समय लगता है, उसको बिल्कुल। भी माता पिता का ऋण होता है उसके माथे पे। तो जी, वो लोग को तो भाई नींद नहीं आती कि आज मेरे पिताजी 2000 5000 के लिए यार तड़प रहे हैं, तो कुछ कैसे करे वो किसको करेक्ट है, कहेंगे। तो एक बराबर है। ये संस्था खड़ी है, तो गुरुदेव हुँ, बिना संकोच को एक लेटर लिख के हमें बता सकते हैं कि भाई मेरे पिताश्री का ये नाम है, आप जितना हाँ, भक्ति कर सकते हैं इतना कर। तो वो हाँ। संपूर्ण गुप्त रहते हैं, ये सब परिवार में आता है, इसलिए मैंने आपको बताया जी, जी, कि बिल्कुल, इसको बिल्कुल। हम नाम संयमी परिवार देते हैं। हुँ, तो बस ऐसे जीवदया साधमिक में ऐसे सब खाते में जहां हुँ, जहां की जरूरत है ऐसे काम करना है। वाह, अभी वाह! मैं युवाओं को बताता हूँ जी, मुझे बस युवा उसके पहले मंडल एक को छोटा-सा कैसे। पॉइंट ये हाँ बोलिए कहना था बोलिए कि जैसे बोलिए। अपने संघ का संचालन में फाइनेंशियल मैटर तो अपना हो गया। अभी गुरु भगवंत को हम अपने को हमारे संघ में उनको विनंती करना हो, चातुर्मास आदि करना हो, तो कब करना चाहिए? क्या हमारा औचित्य होना चाहिए? कैसे हमको अप्रोच वगैरह करना और गुरु भगवंत हमारे संघ में आए, उसके हाँ, बाद हमको क्या करना चाहिए? पहले आज से 3 4 साल 5 साल पहले तो प्रथा जी, ऐसी थी हुँ, कि हम को विनंती करते हैं कि गुरुदेव आप हमारे यहाँ पधारिए चातुर्मास के लिए। तो जी, गुरुदेव आचार्य भगवंत हमारी कितना भाव है, कितनी भक्ति है, हम कितने लोग हैं, कितनी आराधक लोग हैं, वो सब जी, सोचते थे। फिर बाद में वैशाख महीना जब आता है, चौमासा के 1 2 महीने हुँ, पहले वो हुँ, डिसीजन लेके बोलते थे कि आपके भाव 2 बार जाते हैं, 1 बार जाते हैं या 4 बार जाते हैं। तो उसको जी, लगे कि इसको तड़प है ज्ञान हाँ, भक्ति की। तभी वो गुरुदेव हाँ बोलते हैं कि चलो हम आपके यहाँ चातुर्मास के लिए आते हैं। अच्छा, लेकिन धीरे-धीरे अभी क्या हुआ कि स्थान के हिसाब से गुरुदेव अभी तुरंत नक्की कर समझो अभी हमारे यहाँ क्या है कि अभी चातुर्मास नया चालू हो गया है, जैसे हुँ, 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 8 महीने भी हम सोचने लगे कि अगले साल किसको बुलाना है, किसको विनंती करनी है। तो ओहो! अभी सब ज्यादा हो गया है, जल्दी हो गया है। एडवांस गुरुदेव में से चल हम रहा है। कहते हैं एडवांस हो गया है, 1 साल का 2 साल का हो जाता है एडवांस। अच्छा, तो वो हमें हम गुरुदेव को विनंती करके आपको चातुर्मास करना है, तो गुरुदेव हुँ, सोच के कहते हैं कि मैं 15 दिन में 20 दिन में आपको जवाब दे दूंगा। उसके बड़े आचार्य भगवान गच्छाधिपति को उसको बोलना पड़ता है, जी, पूछना पड़ता है, वो पूछ के हमें बताते हैं कि मैं हम आ बराबर, सकेंगे या नहीं सकेगा। तो बोलते कि आप हमारे देव को विनंती कीजिए, बड़े जी, महाराज साहब को। तो करेक्ट, वैसे होता है। अगर वो गुरुदेव ना बोले तो हम दूसरे आचार्य भगवान का सोचते हैं कि इसके बाद मीटिंग होती है ट्रस्टी की कि हुँ, किसको विनंती करनी है। आधार में तो जब भी गुरुदेव को बुलाए अपने संग में, तो हुँ, अपने सबकी फर्ज है कि अपने को रोज जीनवाणी प्रवचन में जाना है। गुरुदेव का जो भी इच्छा है तो वो हुँ, इच्छा पूरी करनी है। गुरुदेव का बराबर, संपूर्ण विनय रखना है। अपने हुँ, से कुछ भी गुरुदेव को दुख हुए ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बराबर, बराबर, हमारा संघ का नाम तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, तहत्ती संघ है हमारा। अच्छा, ओहो! कुछ भी बड़ा बोले तहत्ती बोलना है। वाह, वाह! तो तहत्ती नाम रख दिया है। अभी एक गुणरत्न समुदाय के रश्मि रत्न महाशय का चातुर्मास हुआ, तो जी, कुछ भी बोले अपना संघ का नहीं है, चलो दूसरे संघ का है। यहाँ अपना बहुत बड़ा महाविद्य धाम बन रहा है जी, सूरत में, जी, जी, हुँ, स्थिरवास के लिए 600 महात्मा के स्थिरवास के लिए बन रहा है। तो उसके बराबर, चढ़ावा हमारे संघ में बोलना है, तो गुरुदेव ने बोला कि आपके संघ में करना, तो तहत्ती संघ ओहो! कि जी सकते हैं। हमारे को कुछ लेना देना नहीं है तो भी हम नहीं सोचते कि वाह, चलो वाह! कार्य शासन का कार्य हो रहा है तो हमें हुँ, ये कार्य करना है। बराबर, बराबर, तो पहले फिर मैं आगे बताता हूँ। हुँ। और कुछ पूछना है आपको कि आगे परे बढ़े? जी अपना ना आज हाँ, अपना आज ना 10 तक का समय हो गया, काफ़ी सारे प्रश्न भी आ चुके हैं, तो फटाफट अगली तो प्रश्न ले प्रश्न लेंगे क्या? मैं आपको एक बाय एक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं दो दर्शक दो उन्होंने जो मिनट में, नहीं प्रश्न तो युवकों को जो करना है वो हाँ, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल, जी, जी, समझा जी, दे, हाँ, तीन वो चार हमको मिनट जानना है, युवकों को युवा वर्ग क्या को करना है? धर्म में कैसे जोड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरे को युवा वर्ग को इतनी सोच देनी है कि आप हुँ, पहले अपने संघ में जो भी मंडल उसमें ज्वाइंट हो जाइए बराबर, बिना संकोच के, कि मेरे ओके, को शासन का ऋण मेरे, आपको मालूम है शासन का कितना ऋण अपने पर है। संघ का जी, मंदिर है तो अपने पूजा करने के लिए करेक्ट जाते है, हैं। संघ हुँ, का उपाश्रय है तो आप जिनवाणी का श्रवण कर सकते हैं। हुँ, संघ का उपाश्रय है तो आप सामायिक पोषण सब क्रिया कर सकते हैं। संघ का हुँ, आंबिल साला है तो आप आंबिल कर सकते हैं। तो करेक्ट, वैसे संघ की सब व्यवस्था है तभी आप धर्म कर सकते हो। अगर करेक्ट, आप अकेले रहते हो, दो ही आदमी है, तो कहाँ चातुर्मास होगा वहां पे। शांति तो में, वैसे ये युवान वर्ग को संघ में जुड़ना है। जब भी समय है तब आप गुरु वंदन करने के लिए जिन वाणी का श्रवण करो। हुँ, फिर ऐसा है कि आप कुंथु जो भी मंडल है आपका संघ का हुँ, उसमें ज्वाइंट हो जाओ।
बराबर। संघ का मंडल है वो पुत्र के बराबर है, के बराबर है। तो हम्म। संघ का जो भी काम है वो पुत्र को करना है, यानी मंडल को करना है। जी जी। तो जितने भी सभ्य युवा वर्ग है तो वो अपने मंडल के प्रमुख है, क्या जो भी आदमी है, लीडर है, उसको पता राइट। है कि मेरे पास सुबह 9 बजे का टाइम है, मेरे हम्म। पास सुबह 9 से 12 का टाइम है, मेरे हम्म। पास रात का 9 से 12 का टाइम है, मेरे पास संडे सैटरडे का टाइम है, हम्म। जाहिर रजा के दिन टाइम है। जो टाइम है उसको उसको लिख के देना कि मेरे को इस टाइम में कुछ भी काम है शासन का तो मेरे हम्म। को। मैं युवाओं को ऐसा नहीं देती कि आप अपना धंधा छोड़ दो, आप जॉब छोड़ के प्रभु के शासन में लग जाओ, ये नहीं। अपनी जवाबदारी पहली अपने परिवार की भी है, करेक्ट। तो वो तो करनी है। धंधा को आप दोगे तो ही आपका चलेगा। आप पूरा दिन राइट। यहाँ रहोगे तो प्रभु वो काम तो करना है। फिर उसके साथ आपको थ्री कि आपको जिसमें रुचि है वो रुचि बताओ। आपको जीव दया में रुचि है तो आप जब पांजरापुर को घास खिलाने जाना है, कुछ भी काम करना है तो वो कर सकते हैं। अनुकंपा में रुचि है तो सिविल हॉस्पिटल में जाके फ्लड फूड वितरण करना है। कभी गरीब में अनाथ आश्रम, बालाश्रम, वृद्धाश्रम में जाके भक्ति करनी है तो वो कर सकते हैं। पाठशाला में इंटरेस्ट है तो पाठशाला के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाना है, पढ़ाना आता है तो पढ़ा भी सकते हो। वैसे वैसे आपको शासन के जो जो काम है, जिसमें भी रुचि हो उसमें आप समझो कि आपको प्रभावना कमेटी में रस है तो आपको जब भी प्रभावना करनी तो वो काम देते हैं, तो बराबर। उसके हिसाब से अपना मजबूत हो जाएगा। और 8-10 आदमी ऐसे रखना को 108 बोलते हैं, जब भी फोन करेगा तो तुरंत आ जाए, राइट तो राइट अपना राइट। काम आराम से इजी से चल जाता है। करेक्ट। ये बड़ी बात है कि युवाओं को इसके पास जो समय है उसका लीडर को उसको यूज करके संघ के हित में क्या हो सकता है वो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका एक हित शिक्षा है हमारे लिए। जी। नहीं, वो युवान धर्मों को तो ये अपना इन शासन का इतने सारे वो है, इतने सारे पाठशाला, इतने सारे हम्म। उपास रहे, राम उपास रहे, श्रावी का उपास रहे, अपने पास कितनी कीमत की वैल्यू की आइटम है, उस सब की रक्षा तो ये लोग ही करेंगे ना। ये एग्जैक्टली लोग धर्म करेक्ट। से अलग रहेंगे तो बाद में कौन करेगा। कौन करेगा? बिल्कुल, बस वही आशय से हमने तो आज का भी एक सेशन रखा हुआ था कि युवान वर्ग हाँ, ये संघ जो है उसमें जुड़े, बस मंदिर में आके दर्शन करके चला जाए वैसा नहीं, संघ में एक्टिवली कहीं ना कहीं अपना भाग दे। बस आप जुट जाइए, ऐसा जी नहीं सोचो। और अभी अपने अपने संघ सेवा के जो लोग काम कर रहे हैं उसकी आप जीवन हिस्ट्री पढ़ो ना कभी भी, जी तो जी। आपको जी लगेगा मैं कहा हूँ, मुझे भी कुछ। आज कुमार पाठ भाई सबसे बेस्ट है। जी कुमार पाठ भी संतु धोड़का के है, जी कलिंगपुर जी जी के जी। वर्धमान सेवा केंद्र के है। उसकी तो आप जीवन कितना बड़ा काम किया है, तो लेकिन काम के मुहूर्त जब भी होता है ना तब वो चलते दिखते भी नहीं है। हम्म। कोई अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं कि मेरा काम की बिल्कुल। कोई वखाण करे या मुझे शाबाशी दे। उसका जी। जीवन चरित्र ये बच्चे या युवा वर्ग को बोलो कि कलयुग की कमाल करके आचार्य रत्न सुंदर सुंदर मास्टर ने मानस है। पुस्तक लिखा है, जी। वो पढ़े। बिल्कुल। अगर इसके राइट। साथ अपने शासन में कल्पेश भाई 20 है, हम्म। अलर्ट ग्रुप काम कर रहा है, हम्म। वर्तमान हम बहुत सारा काम करता है, हम्म। उसका सुनील भाई छेड़ा है, योगेश भाई है, उससे मिलिए आप हम्म। कहीं भी समझो समकित ग्रुप वाले जी। बहुत शासन का बहुत सारा काम कर रहे हैं। जब भी करेक्ट। पूर आए, दुष्काल हुए, कुछ भी तूफान हम्म। हुए, भूकंप हुए, तो वो हम्म। लोग दौड़े दौड़े बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने बिजनेस में जब रोल मॉडल रखते हैं हम्म। वैसे ऐसे आदमी का रोल मॉडल रख के इसके जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छी बराबर? शिक्षा आपकी। बोलिए, बिल्कुल। अब प्रश्न अभी हाँ, पूछिए। प्रभा जी सबसे पहला प्रश्न प्रशांत भाई का ये था कि संघ में चढ़ावा लेने वाले लाभार्थी समय पर राशि नहीं देते हैं तो क्या करना चाहिए, क्योंकि संचालन करने में फिर दिक्कतें आती है। अभी क्या है हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो भी मैं बता, प्रश्न क्या मानना है वो भी आपको जी। बताऊंगा। ओके। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसी है कि 31 मार्च जब आती है हम्म। तभी जिसकी राशि जो भी बाकी है उस घर हम एक कवर भेज देते हैं कि आपके संस्था में इतना पैसा बाकी है, आप संघ में आके भर देना। या बराबर। हमारा संघ का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसके संघ के सभी सदस्य हुए, तो हम बोलते राइट। हैं उसको 1 महीने 2 महीने पहले कि आप हम्म। अपना हिसाब संघ में आके चेक करवा देना। हम्म। तो वो हम्म। क्या है कि जो टपाल हम भेजते हैं वो हम्म। श्राविका के हाथ में जाती है, हाँ। और श्राविका इसमें बहुत मजबूत होती है। वो बोलते हैं राइट कि संघ का पैसा बाकी आप भर दो, फिर ही राइट मैं खाना खाऊंगी, तो राइट वो राइट। काम जल्दी से पच जाए। और करेक्ट। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आते हैं, कहीं कब वो बहुत सारी बार आते हैं कि चलो किसी के संघ का देवा नहीं दिया पैसा, तो हम्म। मेरे पास 50,000 रुपया है, तो जिसका 1,000 2,000 5,000 बाकी वो सब आप भरपाई कर दो, ले लो ओहो। मेरे से। ऐसे लोग बराबर। भी आते
बराबर ऐसे लोग बराबर। अपने यहाँ भी आते हैं, मंदिर में संकेश्वर में और में भी आते हैं कि हम्म कोई गलती से चढ़ावा भूल गया तो उसके हम्म। माथे पे देवा न रहे न देवी रहे। द्रव्य का, या इसके इस हिसाब से ये लोग पढ़ के जाते हैं। वो भी करेक्ट। बहुत अच्छा काम है। तो बराबर। वो तो क्या है, अपने को उसको उसको खुद को ही समझना है। समझो कि हम्म आपके पैसे बाकी है तो मैं हम्म आपको दोस्त को बोलो कि हम्म। अहिलेश भाई को बोलो ना, इनका पैसा बाकी जल्दी बन जाए। जो राइट। उसके बिजनेस में जो भी हेल्प करता है, जिसकी जरूरत है, इससे हम्म। बात करवा देते हैं। ज्यादातर बराबर। ज्यादातर 3% या 5% जैसे ही बाकी रहते, बाकी की रकम तो समय के अनुसार आ हो जाती है। जाती है। बराबर। हमारे यहाँ कोई बाकी नहीं है ज्यादा। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट, समझ गए। बोलिए। जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन। धार्मिक कोई ट्रस्टी बनाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली सब संघ में जो वडील होते हैं, जिनके पास पैसों का पावर होता है, वो ही ट्रस्टी बनते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? छोड़ने की बात ही नहीं करनी है। ओके। छोड़ना कहीं भी नहीं है, आपको लड़ना है अंदर हम्म जाके। हम्म लड़ना એટલે फाइटिंग नहीं करना अपना। एक हम्म बात जिंदगी में, एक बात अविनाश भाई पहले से हम्म याद रखना कि संघ के कोई भी काम करते हैं अपने, हम्म तो अपना विचार रखने का है, आग्रह नहीं हम्म। करना है। बराबर जो बराबर। मैंने मेरा विचार रजू कर दिया कि हम्म। मेरे हिसाब से ये काम ऐसे होना चाहिए, अगर आप करेक्ट। नहीं कर सकते तो आपको बहुमत देती है, संघ के बराबर। 10 ट्रस्टी है। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक, मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि हम्म। 33% बहुत पैसे वाले होते हैं, करेक्ट। इससे शासन चलता है। थर्टी थ्री हम्म। परसेंट ऐसा है जो पैसा भी देता है और काम भी काम करता भी है। करता है। और राइट। 33% है वो ओनली वर्क है, वो 500 रुपया साधारण खाते में लिखाता है, जी। लेकिन संघ को 3 घंटे का समय देता है या बराबर 4 घंटे का समय का बराबर। दान सबसे बड़ा है। करेक्ट करेक्ट। ट्रू। तो वो भी अच्छा ही है, वो अपने हिसाब बराबर। से देता है। उसके पास वो से कभी कभी ऐसे लोग हैं कि वो पैसा नहीं लगवाते, लेकिन संघ के 2 लाख 5 लाख बचा देते हैं हाँ हाँ, वहीवट बराबर है। करके। करेक्ट करेक्ट। अनुमोदन। फिर समझो तीसरा सवाल ये था मैंने हाँ जी। हाँ, जी बोलिए जी जी, बोलिए। बोलिए बोलिए। नहीं, मैंने समझो कि अपने संघ में एक चीज 1,000 रुपए की आती है और हम्म। आपको, आपका कांटेक्ट है, तो वो चीज आप 800 रुपए में ला देते हैं, तो राइट। संघ को 200 रुपए तो बच गए ना। बच गया। ऐसी 100 चीज मंगाई तो दो संघ के 20,000 बच गए। राइट तो वो भी राइट राइट। आपका एक तरफ से साधारण खाते में योगदान ही है। योगदान है, बराबर है, बिल्कुल। अभी तीसरा सवाल ये था परेश भाई कि पुजारी को सैलरी किस में से देनी चाहिए, साधारण में से या किसी और में से? पुजारी को सैलरी कहाँ से जाती है? मैंने बोला ना कि अपने संघ में तो देरासर, हाँ। हम क्या देरासर सर्वसाधारण का एक अलग भी अकाउंट बनाते हैं। अच्छा। देरासर सर्वसाधारण के इसमें सब लोग पैसे लिखवाते हैं, वो देरासर का जो भी खर्चा है उसमें से निकलते हैं। वो अच्छा। क्लियर पैसा ही आता है, चोखा पैसा साधारण चोखा, का ही हाँ। आता है। बराबर उसमें से पगार पगार सब देते हैं, सैलरी का पगार बराबर। उसमें। ओके। अगर इसमें ऐसा पद भी है कि समझो कि मैंने पहले भी बोल दिया एक बार आपको तीर्थ कि वगैरह, जिस संघ हाँ। में कोई भी श्रावक है, तीर्थ स्थान राइट है, और राइट। कहाँ कोई साधारण की कोई उपज नहीं है, हम्म। तो वह पद मार्ग में इसका यूज वहां से पगार का भी होता है। बराबर और बराबर। अधिक जानकारी के लिए मेरे को जिस गुरुदेव ने ये मंदिर बनाया है वहां है, तो हम्म। जानकारी वहां से लेनी चाहिए। जो बराबर गुरुदेव जैसे बोले वैसे वहीवट करना है। बराबर। ऐसे तो एक जने ने लिखा है कि देव द्रव्य में काफी उन्नति होती रहती है, और जहां पर भी हम दान वगैरह दे, लेकिन फिर भी देव द्रव्य की उपज ज्यादा होती ही रहती है कंटिन्यूअसली। तो उसका एफडी वगैरह करना वो हितावह है या नहीं? बिकॉज कहीं और देने के लिए भी बहुत ज्यादा दान दे दिया, अभी ऐसे कुछ अच्छे पात्र नहीं आ रहे, तो देव द्रव्य की पैसों की वृद्धि करने के हेतु उसकी एफडी वगैरह बनाए तो वो चलता है या नहीं चलता है? चलता है। पहले भी ये बात हो गई अपनी को पूरी जी। तरह से, फिर भी हम्म। मैं बताता हूँ कि चलो है। पहले तो अपने धर्मों में ऐसा लिखा है कि जो हम्म। क्षेत्र सीधाता है, सीधाता यानी बराबर। तकलीफ में है, करेक्ट। उसमें ही आपको अपनी सूझ होनी चाहिए कि मेरे को प्रभु चढ़ावा 1 लाख में लेना है या हम्म। 1 लाख मेरे को साधर्मिक को देना है। बराबर। मैं 1 लाख रुपया का प्रभु का चढ़ावा बोला तो वो 1 लाख रुपया देव जाएगा। अगर मेरे बराबर है। पास 2 लाख है तो मैं प्रभु का चढ़ावा भी बोलो, साधर्म की भक्ति करो। अगर हम्म मेरे पास 1 ही लाख रुपया है तो मुझे हम्म ही सोचना है कि ये पैसा मैं क्या करूं। तो मेरी सोच हम्म। ऐसी होनी चाहिए कि जो सीधा चित्र है, अपने बराबर। साधर्मिक है या सिंधी परिवार है कि अपना संघ का साधन खाता है। मैं हम्म। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि जी। उपदान की माल चढ़ावा हो रहे थे, हम्म बहुत सारे चढ़ावा। हम्म। तभी एक सुखी संपन्न लोग था, वो 2 लाख 5 लाख का चढ़ावा ले सकता था, हम्म। पर उसने उसकी वाइफ का चढ़ावा लास्ट में लिया, सिर्फ अच्छा। 5,000 रुपये में। हो। और उसी दिन गुरुदेव के पास जाके बोला कि गुरुदेव मेरे 1.25 लाख रुपये, आपको जहां भी जरूरत है वहां लिख दो। हाँ, बराबर।
बराबर। आपको जिस खाते में जरूर पड़े लगती है, तो हम्म। ये सोच होनी चाहिए अपने को कि संघ को कहाँ पैसे की जरूरत है, वहां मेरा पैसे का लाभ मिले। बराबर। तो वो तुरंत यूज भी हो जाता है, उसकी एफडी भी नहीं करती और आपको करेक्ट। तुरंत लाभ मिलता तो इसी संदर्भ में एक और सवाल था आगम भाई का कि ज्यादातर अपने का ऐसा मानना होता है कि देव द्रव्य का लाभ ले तो अपने को पुण्य का बंध ज्यादा होता है, लेकिन कहीं कभार कोई क्षेत्र जो सीधाता है वहां पर लाभ ले तो अपने को पुण्य का बंध उतना ही होगा कि देव द्रव्य को हमने थोड़ा साइड में रख करके सीधाता जो क्षेत्र है उसमें हमने अपना दान दिया तो अपने को पुण्य इक्वल होता है, कैसे होता है? है। ऐसा क्या है कि चलो अभी एक अपना शास्त्र का ये वाक्य कि आप हाँ। पूरे जन्म में, हाँ। पूरी जो आपकी जिंदगी है इसमें जितना भी धर्म करिए और हाँ। जितना भी काम किया है, और एक तरफ अपने साधर्मिक की भक्ति में गिर जाता है, ओ। तो बराबर। वो तो अपने को है कि ऐसा नहीं है कि आपको जिसमें भाव चाहिए, राइट आपको राइट। ये लगता है कि मेरे को प्रभु का पक्ष करने में आता है, मेरे को अंदर के अंदर रुआटा खड़ा हो जाता है, मेरे को बहुत राइट। अच्छा लगता है, तो वो कीजिए। आपको लगता है मेरे को साधर्मिक की भक्ति करनी है, और बराबर। आपके गुरुदेव जो आपको प्रेरणा है, जो चीज आपको गमे वही करो आप। जी उसमें बिल्कुल। भाव, उससे अपने भाव से ही, द्रव्य से लाभ नहीं होता है, भाव से हम्म। ही लाभ ज्यादा। बराबर द्रव्य बराबर। सेकेंडरी मैटर है, हम्म। आपके बराबर। भाव नहीं। आप समझो कि 5 लाख का दान दे दिया, खाली नाम की अपेक्षा है, या अपना नाम बुलाया और कोई भाव नहीं है, खाली हम्म। समाज में मेरी भाव है, दान दिया, चलो अच्छा है, लेकिन बराबर है। इसका लाभ नहीं मिलता है। बराबर बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो अपन देरासर में मंदिर जी में जो नैवेद्य फल आदि करते हैं जो हम चढ़ाते हैं उसका आगे का सिस्टम क्या होता है, क्या कहाँ जाता है वो? એટલે हमारे यहाँ तो ऐसी सिस्टम है, हमारे यहाँ तो बहुत हम्म। बड़ी संख्या है, तो बराबर। पुजारी लोग होते हैं। हमारे यहाँ 4 पुजारी अपने बड़े देरासर में है, 2 हम्म। वॉचमैन है, तो वो हम्म। लोग ले जाते हैं अपने घर में, अच्छा। घर पे ही ओके। खाते हैं और वो यूज करते हैं। समझो कि यहाँ बड़ा पूजन हुआ, श्री चक्र पूजन हुआ, कोई और पूजन हुआ, तो हम्म। पूजन में ज्यादातर फंड आता है, तो हम्म। हम बाजू के अपने एरिया के जो, समझो कि अपार्टमेंट में वॉचमैन है, काम वाली हम्म। बाइयों आती है, जो आती है हम्म। उसको बुला के सबको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा। बराबर। तो जितना समझो कि पहले अधिकार पुजारी का होता है तो पुजारी ले जाता है, और ओके। ज्यादा जहां भी होता है तो हम पुजारी को विश्वास में लेके लोगों को बांट देते हैं। ओके। बराबर। जो जैन अभी नहीं होता उसको बांट देते जैन धर्म, बराबर। अभी एक और प्रश्न ये था कि अभी अपने पास फॉर एग्जांपल देव द्रव्य की रकम ज्यादा होती है तो ये दो ऑप्शन दिखा, एक तो एफडी में रखेंगे तो क्या है कोई ना कोई बैंक में एफडी करेंगे तो वो उसका पैसों का फिर हैं। आगे कोई बिजनेस वगैरह को ए, लोन दे दे। एक 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 ही मिनट, जी। एफडी रखना है तो 100% जो बैंक है उसमें ही रखना है। बराबर है। समझो एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, हाँ। एसबीआई है, राइट। कोऑपरेटिव बैंक में एफडी नहीं रखना है। अच्छा। ओके। ठीक है, अभी आपने जैसे बोला कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ी छोटी सी रकम रखो वो बात अलग है, लेकिन बराबर। आपकी पूरी जो रकम है, राशि है, वो जी। ऐसी बैंक में रखे और बैंक कभी डिफॉल्ट हो गई तो हाँ। कौन रिस्पॉन्सिबल? तो करेक्ट आपको करेक्ट। सबसे बड़ी बैंक है, जी। पहले तो रखना ही नहीं है, रखना हाँ। है तो सिक्योरिटी रखे जहाँ वहीं रखना है। तो भी अगर रखना है अपने पास दो ऑप्शन है, या तो अपन को बैंक कोई बड़ी बैंक में एफडी करे या फिर उसका गोल्ड या सिल्वर ले ले, तो दोनों में से गोल्ड सिल्वर श्रेष्ठ होगा क्योंकि एफडी में वो बैंक आगे बिजनेस में ही लोन देने वाली है। तो एक का मानना ऐसा था कि अगर हम एफडी वगैरह ना करवा करके उसका सोना वगैरह खरीद करके रखे तो वहां पर लाभ ज्यादा नहीं होता है। फाइनेंस में ऐसा है, इसमें हर ट्रस्टीगण जो निर्णय लेता है, जी। तो मेरे संघ में 13 ट्रस्टी है, तो 13 ट्रस्टी मिले जो निर्णय लेता है उसकी ईमानदारी से करता है। बराबर। यही करना, वो अपने अपना धर्म यही है, ओपन है, जो भी जिसको जो अच्छा लगे वो करे। आपको लगे चलो लेना है और हर राइट। सब तैयार है तो सोना लो, आपको लगे बराबर। चलो लैंड लेनी है तो लैंड ले लो, आपको बराबर। लगे एफडी में जो भी रखना है वो। अगर आपको ओके। कुछ कंफ्यूजन है, गुरुदेव से पूछ के ले लीजिए जो भी करना है। बराबर। बराबर चलो। अभी एक और प्रश्न था कि गुरु मंदिर कौन से फंड से बन सकता है? गुरु मंदिर में पहली बार मैंने बताया कि जो अग्नि होता है ना गुरुदेव का, जी। और अग्नि संस्कार के लगभग मेल अग्नि संस्कार का चढ़ावा होता है, पालकी में गुरुदेव को पालकी में बिठाने का चढ़ावा होता है, हम्म। गुरुदेव के 4-5 लोटी होती है पालकी के ऊपर, हाँ। उसके चढ़ावा होते हैं, रुपया का चढ़ावा होता है। वो हम्म। जो उपज होती है चढ़ावे, जी। उसमें से गुरु मंदिर बना सकते हैं, बनाना है अच्छा। तो। बराबर बराबर। अभी इसके बाद ये दीक्षा के प्रोग्राम में तो सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो भगवान वो नाड़ के सामने होता है, तो वहां पर जितनी भी रकम बोली जाती है तो वो देव द्रव्य में क्यों नहीं जाती, वो व्यावच में जीवदान में या ज्ञान में क्यों जाती है?
वो प्रभु के सामने हुए, लिख के लिए हुआ, बराबर। दीक्षार्थी के लिए हुआ। समझो कि दीक्षा में भी है, चलो विदाई तिलक है तो वो श्रावक है, तभी के बराबर। श्राविका है, तो वो राइट। साधारण खाता में है। बराबर। और दीक्षा के ओके। बाद जो कपड़े पहनते हैं तो वो लोग साधु साध्वी हो गए, जी। तो फिर वे अवधि में जाता है। अच्छा। राइट, उनका पर्याय चेंज हो जाता है फिर। हाँ, जैसे जैसे पर्याय चेंज, समझो कि नामकरण का चढ़ाव हो गया तो उसका नाम बदल जाता है, तो वो व्यावच में ही जाता है। ओके। ओके। अभी बराबर। एक नया चढ़ाव भी साधारण खाते में चालू हुआ कि दीक्षा के पहले जो विधि में वो कटासना चरवड़ा लेके बैठते हैं, मुंह पत्ती, जी। उसका चढ़ावा बोलते हैं कि उसकी यादगिरी में हम हमारे घर में रखेंगे। तो वो ओहो। श्रावक की भूमिका में विधि करते हैं, तो वो राइट। साधारण खाते में आता है, साधारण ओके। खाते। राइट। अभी एक ये किसने आपने जो ज्ञान भंडार की जो पुस्तक की आपने बात की थी, हाँ, उसका एक बार बराबर से नाम, और अगर वो प्राप्त करनी है तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान भंडार का इतिहास हाँ, जो आपने वो हमारे यहाँ 800 पेज वाली। हाँ, आप मेरे अच्छा। को कॉल कर दीजिए, मैं उसकी राशि से है तो राशि से भुगतान दूंगा। अगर ग्रैंड बंडल को चाहिए तो हम जी। ऐसे भेज देंगे, कुरियर कर देंगे। पुस्तक का नाम क्या है, पूरा का पूरा? ज्ञान भंडार का इतिहास, अच्छा। ओके। ज्ञान भंडार बराबर। का इतिहास, ऐसा नाम, राइट। 800 पेज का पुस्तक है, बहुत बड़ा, बहुत मेहनत की है गुरुदेव ने। अच्छा, बराबर। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि मंदिर जी में जो हम डेकोरेशन वगैरह करते हैं पर्युषण महापर्व आदि दिनों में, तो मंदिर जी में किए हुए जो डेकोरेशंस का जो पैसा है वो देव द्रव्य से ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, पर सुखी संपन्न संघ हो और श्रेष्ठी हाँ। हो तो लेना नहीं चाहिए, साधारण अच्छा। में से करना चाहिए। ये ओहो। क्या अपना ओके। अपद रूप है, जैसे कैसे राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। नहीं है। राइट। लेकिन समझो कि श्रेष्ठ मार्ग मैं है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि चलो हम्म। एक गुरुदेव है और वो हम्म। बीमार हो गए, तो बराबर। उसका हॉस्पिटल का खर्चा भी ले सकता हूँ, श्रावक भी ले सकता हूँ, राइट। और गुरुदेव के व्यवहार खाते में से भी जा सकता है। राइट। तो राइट। कोई भी आदमी जिसको करना है वो दोनों में हो सकता है, ऐसा नहीं है। बराबर। बराबर। पर ज्यादातर बड़े बड़े संघों में साधारण खाते से ही करते हैं, उसमें देवी अच्छा, द्रव्य का यूज नहीं करते। यूज नहीं करना चाहिए। ओके। बराबर। नहीं कहते, मैं नहीं, सुखी संपन्न संघ हो तो नहीं करना चाहिए। बराबर। बराबर। फिर बहुत सारे और समय साथ जो पुण्यशाली जुड़े हुए हैं, वो आपकी इस हाँ, कार्य जो आपने किए, जो हमको 4-5 दृष्टांत दिखाए, उसके लिए आपकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं, और ऐसे काम आप आगे करते रहिए, ऐसे शुभेच्छा करते हैं। अब एक प्रश्न ऐसा आता है कि चैत्य वंदन में हाँ, जो स्वस्तिक बनाते हैं और जो दर्शन ज्ञान चारित्र बनाते हैं, उसके ऊपर जो पैसे रखते हैं वो ढगली के ऊपर, तो वो कहाँ भंडार में डालना होता है कैसे? भंडार में बराबर। जाता है। वो प्रभु के और सामने है, प्रभु की क्रिया किया है, उसके लिए जी, तो वो भंडार में और जो जाता है। आरती मंगल दीवा में होता है वो प्रश्न क्या है, कॉम्प्लिकेटेड वाला है, अच्छा। तो अभी उसमें बहुत चर्चा चली। अपने देवसूरी गच्छ है जो जी। श्वेतांबर मूर्ति पूजा का देवसूरी परंपरा से जो ग्रंथ चलता है, जी। जी। समुदाय हाँ। 18 गच्छ का जो सम्मेलन पालितना में हुआ, हम्म। वो सब गुरुदेव का मानना ऐसा है कि ये पैसा पुजारी को ही देना चाहिए। अच्छा। बराबर। आरती दीवा में पैसा कोई जबरदस्ती नहीं है, आपने स्वेच्छाएं, वो प्रभु की भक्ति करता है इसलिए पैसा थाली में रखा, नहीं तो आप पैसा भंडार में रखते हैं, थाली में रखते हैं। हम्म। आपको हम्म। वो पैसा प्रभु को देना है तो भंडार में रखो। हम्म। आपने प्रभु की आरती और दीवा में पैसा रखा तो वो पुजारी को अपने लोग सब ऐसे देते हैं। अच्छा। ये चर्चा बराबर। का विषय है, तो जी, इसमें बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। चर्चा नहीं कर सकते हम। राइट, राइट। अभी जो मंदिर में चावल जो वगैरह चढ़ाते हैं ना, उसका हाँ, अगर बाहर मार्केट में जो जाता है, फिर उसको खरीद के वापस जैन यूज में ले सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, बराबर। हमारे हमारे यहाँ तो जो पुजारी लोग होते हैं, समझो कि उसको चावल जाते हैं, हुँ। तो पुजारी लोग अजैन एरिया जहाँ है, बहुत हुँ। दूर जहाँ पे झुपड़पट्टी है या अजैन हुँ। है, कि हुँ। जहाँ कोई जैन आता जाता नहीं है, जैन का नामो नहीं है, वहां अच्छा। जाकर वो बेचता है, तो फिर अच्छा। वापस आने की कोई शक्यता नहीं रहती। बराबर। श्रीफल है, ज्यादा श्रीफल आ गए तो वो दूर जाके, बहुत दूर जाके बेचता है। हुँ। तो ओके। जहाँ बराबर। ज्यादातर नहीं आता, पालितना में मालूम नहीं है हमें क्या होता है, क्योंकि राइट, राइट, पालितना में वो लोग नीचे ही बैठते हैं, क्या चलता है वो मालूम नहीं होता। राइट। पालितना में तो जाना है तो घर लेके जाना अच्छा है। बराबर, बराबर, राइट। अभी एक प्रश्न ये था कि जिनके घर पे मंदिर है, तो वो हाँ, घर के मंदिर में जो फल, नैवेद्य, जो चावल वगैरह होता है, तो वो किसी दीन या किसी गरीब को वैसे वो दान में दे सकते हैं। तभी हाँ दे उसके सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो उसके पैसे होते हैं, जैसे मानिए अभी आपका आज 2 फल या 3 मिठाई मैंने दान में दिया, तो उसका रफली 50 या 100 रुपए होता है, तो वो भंडार में रखना ज़रूरी है या नहीं है? मैंने एक ही बात आपको बोली कि हुँ। हमारे देवसुरु गच्छ में ये प्रथा नहीं है अच्छा। कि मैंने ओके। 50 रुपए का लाडू चढ़ाया तो हुँ। 50 रुपए मेरे को भंडार में रखना, ये प्रथा अपने में नहीं है।
अच्छा, ओके, बराबर। अभी जिसको ये जी, अच्छा लगे वो उसको करना है। अच्छा, बराबर, बराबर। अभी नहीं तो लास्ट में आप अपने जो गुरुदेव को मानते हो उसको पूछ लो, जी, वो बोले कि भाई पैसा रखना है तो रखना, वो बोले नहीं तू फल नहीं चढ़ा वही अच्छा है, तेरा बराबर। भाव उसमें अच्छा था तो तू ऐसे कर। अपने ओह! गुरुदेव को पुष्प ही करना है, पुष्प के रहना राइट, है। राइट। अभी ये एक अच्छा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति आपके संघ में अगर किसी ने कुछ बोली वगैरह ली, उसका पैसा अगर वो नहीं भर पाता है, कुछ एक्स वाई ज़ेड रीज़न्स के कारण, तो उसका जो दोष लगता है, वो दोष में क्या ट्रस्टी लोग भी उसमें पार्टनरशिप में होते हैं क्या? बिकॉज़ आखिर वो लोग ही तो मैनेज करते हैं। नहीं मेहनत तो करते हैं, पैसा समझो कि मेरी मेरे मेरे पैसा कहीं फंसा हुआ है तो मैं हाँ, इसके लिए मेहनत करता हूँ, तो हाँ, मेरे संघ के पैसे भी फंसे तो मेरी जवाबदारी है कि मेरे करेक्ट, को करना चाहिए। पर वो राइट, नहीं देंगे पैसा तो वो हाँ, उसकी जिम्मेदारी है, उसमें ट्रस्टी की कोई दोष नहीं लगता। अच्छा, बराबर। वो पैसा अभी नहीं दे जी, तो दूसरा कोई चढ़ावा बढ़ा लेता है तो आप उसको अटका सकते हैं कि भाई पुराने पैसे आप भर के नया हाँ, लाभ लो। बाकी हाँ, वो अपने को उसके दोस्त तो उसको लेना है। मैंने आपको बीच में बताया कि हुँ, जो लोग संघ में पैसा नहीं भरते हैं हुँ, तो हुँ, उसके हुँ, लिए अपने संघ के कोई श्रेष्ठी आता है कि मेरे को ₹1,00,000 देना है, तो जी, जिसका छोटा छोटा अमाउंट है तो उसका ले लो आप, तो उसे ऐसा अच्छा, भर देते हैं कुछ। राइट। अभी एक प्रश्न ये वापिस यही था कि हम मंदिर में जो बादाम, श्रीफल वगैरह चढ़ाते हैं, कई कबार क्या है पुजारी ही वापिस उनको बेच देते हैं, तो वो सही है या नहीं है? वो मैंने बोला ना ऐसी है कि भाई हाँ, चलो आप उसको पुजारी को 2 श्रीफल आया तो वो अपने हुँ, घर में यूज करेंगे, 12 श्रीफल आया या 25 श्रीफल आया तो वो कहीं ना हुँ, कहीं तो बेचेगा। तो अपने बराबर, को समझो कि मैं आप प्रभु की बात करते हो, मैं हुँ, समझो कि चलो मैंने गरीब को देखा, मेरे दिल में हुँ, बहुत दया आई, मैंने ₹100 उसको दिया, हुँ, बराबर। तो राइट, वो ₹100 का दारू पिएगा या बीड़ी पिएगा तो उसको क्या वापस ले लूंगा पैसा। हुँ, समझ अनुकंपा रही है। कहीं पे हुँ, पूरा एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ और अनुकंपा चल गई, मैंने ₹2,000 दिए, वो बटाका पुआ खिलाता है, तो हुँ, बात तो मेरे को लगे, मेरे को जानकारी है तो मेरे को नहीं देना है। राइट, राइट, मेरे को मालूम है कि ये पैसा का ये बटाका लेके खिलाएगा लोगों को, गरीब लोगों को पूरी और सब, तो मेरे हुँ, को नहीं देना है, मेरे को दूसरी चीज बनाना है। तो उसको बोलना कि बिना पटाखे का पुआ बना के दे दो, तो वो अपनी सोच, अपना जो है वही आप काम करो, दूसरा क्या करना है वो सोचना अपनी बात है।